स्टार्ट। नमस्कार। रियल किंग ऑफ क्रिकेट के एक और लाइव सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और काफ़ी लेट हम लोग लाइव कर रहे हैं, साढ़े 12 बज गए हैं और उसके पीछे वजह वही है जो मेरे साथ आपके स्क्रीन पर दिखलाई दे रहे हैं इंसान, क्योंकि इनके पास इससे पहले टाइम ही अवेलेबल नहीं था। वेलकम अविनाश। शुक्रिया सर। बहुत-बहुत क्या शुक्रिया चल रहा है इनवाइट लाइफ करने के में? लिए। लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिलहाल तो जब से बाबर आजम जीतने लगे हैं थोड़ा, हुँ, हुँ। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब हारते तो थोड़ा-सा दुःख हो जाता है कि यार बिल्कुल, नहीं यार। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो बाबर आज़म पे जब तो मैं वीडियो बनाता था तो मुझे लगता था मैं हाँ, अकेला बना रहा हूँ। बड़ी बहुत दिन बाद फिर अविनाश आए, तो मुझे हाँ, खुशी हुई कि चलो कोई कंपनी मिला कि बाबर आज़म पे भी और कोई भी इंडियन जो है हाँ, यूट्यूबर कम से कम काम कर रहा है, वीडियो बना रहा है। क्योंकि बैट्समैन हाँ, ऐसा है बाबर आज़म, हम भी जानते हैं, आप भी हाँ, जानते हैं कि वन्स इन अ जनरेशन पैदा होता है किसी एक कंट्री में। बिल्कुल। तो सबसे पहले बाबर आज़म की ही बात करते हैं। कब हुँ। कब से आप बाबर आज़म को फ़ॉलो कर रहे हैं? मैं बाबर आजम को मैं जब से इन्होंने डेब्यू किया, बट मैंने जाना इसको तब से हूँ जब इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 सेंचुरीज लगातार इन्होंने मारे थे। आई थिंक 2016 का वो साल था। हुँ, 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 एंड हुँ, वो हुँ। पहली दफा हाईलाइट तभी हुए थे, हालांकि उससे तभी पहले हुए थे। न्यूजीलैंड का दौरा था और न्यूजीलैंड के दौरे पे तभी सरफराज कप्तान हुआ करते थे। और मुझे याद है कि 3 मैचों की वनडे सीरीज थी, जिसमें से दो लगातार मैचों में इन्होंने जो है 50 लगाया था। उस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी थे। आई थिंक 140 एबव इन्होंने रन बनाए हुए थे। इसके बाद तुरंत फौरन जो है यूएई में सीरीज खेली गई थी वेस्ट इंडीज के साथ, और वहां पे 3 लगातार इन्होंने जो है सेंचुरी बना दी। और तभी सबसे ज्यादा ये सुर्खियों में आए थे कि कोई बाबर नाम का भी बैट्समैन है जो डेब्यू के अगले ही साल में 3 लगातार सेंचुरी मारना, वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। चलो इतनी मजबूत टीम नहीं है, अब वो माइकल होल्डिंग नहीं है, वैसे गेंदबाज नहीं है, बट फिर भी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आई थिंक उस सीरीज में इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था 360 रनों का। मतलब आज तक किसी भी बैट्समैन ने जो अभी 350 शुभमन भी गिल ने क्रॉस नहीं जिसकी किया। बराबरी की है हाँ, अभी हाल में। बराबरी की है, तोड़ा नहीं, हवा बराबरी तोड़ा की नहीं, है उसने भी। बराबरी की है, एग्ज़ैक्टली इतने बराबरी दिनों की के है, बाद। तो वो भी तोड़ने में आई थिंक, मतलब बराबरी करने में 7 साल लग गए। इस बीच में विराट कोहली का सबसे टॉप फॉर्म भी आया, जो शायद बिल्कुल, अब ना बिल्कुल। आए। और बिल्कुल, बिल्कुल। रोहित शर्मा का भी टॉप फॉर्म आया, जो अब शायद उस तरीके से ना बनाए। मैं ये नहीं बोल रहा, इसलिए शायद मैं बोल रहा हूँ। तो अब आप समझिए कि आसान नहीं होता। और वो भी इस बंदे ने एक बार नहीं, 2 दफा ये कारनामा किया, पिछले साल भी किया है। हाँ, पिछले साल भी किया दो है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार सेंचुरी, और फिर वेस्ट हुँ, इंडीज के साथ सीरीज हुई हाफ थी, सेंचुरी। पहली मैच में सेंचुरी। तो आसान नहीं होता है ना, मतलब कैलिबर बिल्कुल, कम से कम थोड़ा तो सैल्यूट करना पड़ेगा यार। मतलब बहुत सारे बिल्कुल। खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, बट एक खिलाड़ी अगर इतना कंसिस्टेंट है, तो हारे या जीते मैटर नहीं करता। अगर व्यक्तिगत तौर पे आप देखेंगे तो जरूर आप ये बोलेंगे कि कप्तान अच्छा ना हो, लेकिन बैट्समैन यार रन तो बना रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट। और बाबर, जी। मैं 2018 से मैं अक्सर अपने काम के सिलसिले में स्टैट्स निकाला करता हूँ, स्टैट्स बेस्ड स्टोरीज़ बनाता हूँ। तो बाबर आज़म खेलते हैं इतना मुझे पता था, लेकिन मैं उनको फ़ॉलो नहीं करता था। फिर से हम्म, इसी तरह से 2018 में शायद मैंने निकालना शुरू किया कि पिछले 1 साल में या हाँ, पिछले डेढ़ डेढ़ साल में सबसे ज़्यादा रन किसने हम्म, बनाए। अचानक से ये नाम निकल के आया। मैंने कहा इस बल्लेबाज को मैंने नोटिस कैसे नहीं किया जो इतना रडार में इतना ऊपर आ गया है, लेकिन अपने रडार से गायब था। तब से मैं बाबर आज़म को फ़ॉलो कर रहा हूँ। और जब वो खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, हम्म, तो मैं भू इस बात को भूल जाता हूँ कि इंडियन बैट्समैन, पाकिस्तानी बैट्समैन, ये सब चीज़ें दिमाग से गायब हो जाती है। क्लास बैट्समैन होता है। चाहे वो हम्म। पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, और तब से बाबर आज़म के अपन भी फैन बन गए। और लेकिन आपकी चर्चा कुछ ज़्यादा होती है बतौर बाबर आज़म फैन। पूरे ट्विटर पे तो आप छाए रहते हैं और बाबर आज़म के लिए कई बार आप विराट कोहली तक को ट्रोल कर देते हैं। तो इस अपने फैंडम के बारे में बताइए? नहीं, फैंडम जैसा है ना, मेरा बड़ा सिंपल है विक्रम भाई, कि कुछ मेरा एज सच किसी से कुछ दुश्मनी नहीं है। अब आप कमरे में भी देख सकते हो कि मैंने वॉलपेपर पे विराट कोहली को लगाया, फिर नीचे मैंने बाबर आजम को रखा हुआ है। तो अगर मुझे दुश्मनी रहती तो मैं उठा के फेंक दिया होता इनको। बट वही है ना कि यार लेजेंड है, और एक बंदा जो है लेजेंड बनने की राह पे है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप सच में क्रिकेट के फैन हैं, और तो बिल्कुल। आपको जो है, आपको इज्जत देनी पड़ेगी, इज्जत देनी पड़ेगी। ट्रिगर्ड में हुआ था, जो बीते कुछ 2 महीने में ट्रिगर्ड हुआ था। लगातार फैमिली को अब्यूज किया जा रहा था, इसलिए कि मैं बाबर आजम का फैन हूं। और जब मैं करने लगा तो इनको एक बहाना मिल गया कि तू अपने ही देश के खिलाड़ी को ट्रोल कर रहा है। तो वही है कि नस दबाने के लिए जो है ना, मुझे विराट कोहली को ट्रोल करना पड़ा। जो, और ऐसा भी नहीं कि मैंने ट्रोल वैसा नहीं किया था, फैक्ट के तौर पे मैं बता देता था कि ऐसी ऐसी बातें, जैसे बोले कि विराट कोहली सबसे बड़ा मैच विनर प्लेयर है इंडिया का, टेस्ट फॉर्मेट में भी ग्रेटेस्ट है। तो मैंने बोल दिया कि यार इस बंदे ने
फोर्थ इनिंग्स में चेज करते हुए। मैच विनर तो वही होता है जो मैच जिताता हो। तो मैंने बोला यार आखिरी बार इन्होंने जो है फोर्थ इनिंग्स में जो चेज करते हुए भारत के लिए रन बनाए थे इन्होंने, एक 50 लगाया था, आई थिंक 52 रन इन्होंने बनाए थे, वो भी नागपुर का वो मुकाबला था या बेंगलोर का मुकाबला था न्यूजीलैंड के खिलाफ 2012 में, जब MS धोनी कप्तान हुआ करते थे। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। दौरान इनका जो पीरियड आया एकदम से, इसमें तो एक भी ऐसे मैंने मुकाबले नहीं देखे जिन्होंने चेज करते हुए मुकाबले जिता दिए हो। जिताए तो नहीं, बस फोर्थ इनिंग्स तो अच्छी खेली है, अपने पहले ही कप्तानी मैच में सेंचुरी बनाई थी, लेकिन जिता नहीं पाए थे। जीता नहीं पाए थे। हम्म। तो मैं वही बोला कि जीते हुए मैच का ये रिकॉर्ड था, तो मैंने बोला यार मैं बस इतना बोल दिया। फिर बोले कि यार सेना कंटेस्ट में क्योंकि कंपैरिजन लगातार होता रहा है बाबर आजम से, मैं हमेशा बोलता हूँ यार बाबर आजम ने तो अभी तक बंदा 250 इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं खेला है, 241 के आसपास में खेले हुए अभी तक इंटरनेशनल, एक 550 से ऊपर खेल लिया, तो कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। अलग अलग जनरेशन के हैं। अलग अलग कंपैरिजन जब आप करोगे तो सब चीजों से करोगे। तो मुझे ये लग रहा था कि ये जो दोहरापन जो फैन का होता है ना, कि एक बहुत चर्चित जर्नलिस्ट है जिनको मैं 2-3 दिनों से मैं डंडा कर रहा हूँ, इंडिया के ही हैं, बहुत बड़े हैं वो, इंडिया टुडे से निकल के फिर उन्होंने एक अपना बनाया, समझ गए होंगे। उनका यह था कि मैं देखा यार त्रिवेंद्रम में, हाँ त्रिवेंद्रम में उन्होंने आज कॉल भी आया था मुझे, मैं बता रहा हूँ। तो त्रिवेंद्रम में विराट कोहली ने 2 सेंचुरी लगा, एक गुवाहाटी में मारी थी, एक त्रिवेंद्रम में मारी थी उन्होंने। फिर इसके बाद ये बंदा सचिन से, मतलब अगला वीडियो बना रहा है, सचिन पाजी से बड़ा बना दिया। तो मैंने बोला तू सचिन पाजी से बड़ा बना रहा है, चल ठीक है, क्या दिखा के बड़ा बना रहा है? आंकड़े दिखा के। आंकड़े मैं भी दिखा रहा हूं, आंकड़े तो मेरे पास भी है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो शुरुआती के जो आप बनाते हो 98 मैचों पारी में, क्योंकि आपने बहुत ऐसे स्टैट्स डाले, मैं स्टैट्स पे ज्यादातर मेरा काम हाँ, होता है। तो कंपैरिजन करके तो मैं भी डाल सकता हूँ ना, मेरे पास भी तो आता है। तो अगर मैं कंपैरिजन करके डाल रहा हूँ तो फिर बाबर आजम तो विराट कोहली से काफी आगे हो गए, तो फिर इसमें आपकी क्यों, कई मामलों में आगे है, तो फिर आप इस बात को पता क्यों नहीं पा रहे हैं? तो स्टैट्स में तो फिर बहुत सारे, लाइक अभी शुभमन गिल के बारे में कई लोग बोले थे कि शुभमन गिल इज ग्रेटर देन, बेटर देन बाबर आजम। इन्होंने नहीं, हम लोगों ने भी कहा था ग्रेटर बेटर तो नहीं, ऑन द लाइन, उसी लाइन पे है, ये हमने कहा था। वही है ना कि क्या है ना कि सर, एक बंदे की तारीफ करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज तक विराट कोहली को नीचा नहीं दिखाया, जबकि कंपैरिजन वीडियो मेरे चैनल पे 50 होंगे, बाबर वर्सेस विराट, बाबर वर्सेस विराट, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ दोनों के एक ही लाइन पे जा रहा है, ट्रैक जो जा रहा है। तो कई बार देखता हूँ बाबर बहुत चीज में आगे हैं, कुछ मामलों में विराट आगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि विराट खराब हो गया अगर मैं बाबर को अच्छा कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग, मुझे भी बहुत गालियां पड़ती है, मैं तो कमेंट डिलीट करते करते थक जाता हूँ यूट्यूब पे। अभी तो पिछले 2 महीने से कम काम कर रहा हूँ, तो कमेंट्स कम आ रहे हैं, लेकिन हर दिन 100-150 गालियां मैं डिलीट करता हूँ। ट्विटर पे मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ आपकी तरह, लेकिन मुझे यूट्यूब पे ही गालियां पड़ती हैं, जम के पड़ती है। लेकिन जितने मुझे जानने वाले लोग हैं, आपके साथ भी ऐसा होगा, कोई मुझसे ये नहीं कहता कि तुम बाबर आजम पे वीडियो क्यों बनाते हो। जितने भी अपने जानने वाले, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे ऑफिस के कलीग्स हो, या कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, सबसे पूछो, सब कहेंगे कि बाबर आजम क्लास बैट्समैन है। लेकिन जब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो मुंह बंद कर लेते हैं। उनको लगता है कि ब्लास्फेमी हो जाएगी अगर बाबर को बेहतर कर दिया, बेहतर बता दिया, या अच्छा भी बता दिया, क्योंकि इंडियन होने के नाते लगता है कि लोग समझते हैं कि जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान से कुछ भी आए तो उसको गाली ही दो, ऐसी मेंटेलिटी है, जबकि ये गलत है। ये मानसिकता गलत है। हमारे जो बाप दादा वगैरह थे यार, उनसे आप पूछे, बड़े बड़े लोग आपको, इवन मोदी जी लोग वगैरह, आप बोलेंगे यार इमरान खान क्या गेंदबाजी क्या करते थे यार, क्या कप्तान, हर कोई बोलता है नाम लेने से पहले यहाँ करता है यार, जहीर अब्बास हुआ करते थे, एशिया का डॉन ब्रैडमैन, यार वो जावेद मियांदाद हुआ करता था यार, वैसा बहुत मारता था इंडिया के खिलाफ, तो आई थिंक 60+ उनका एवरेज ही है टेस्ट क्रिकेट में। जैसे अभी आपने फोटो लगा रखा है ना, एक विराट का और एक बाबर का, तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे पास भी 2 फोटो होते थे, एक सचिन का और एक अकरम का, वसीम अकरम का, क्योंकि अकरम से ज्यादा अच्छा बॉलर मुझे कोई दुनिया में लगता ही नहीं था। मैं राइटी हूँ, राइटी फेंकता हूँ, लेकिन अकरम की एक्शन को कॉपी करने की कोशिश करता था, उससे बड़ा लीजेंड बॉलिंग में नजर नहीं आता था। इंडिया पाकिस्तान मैच भी होता था, अकरम को विकेट ना मिले कम से कम, इतना अच्छा, बहुत पसंद था। और इतना ही नहीं, 1992 का वर्ल्ड कप होगा अविनाश, 1992 में आप कितने साल के रहे होंगे? मैं पैदा नहीं हुआ था। आप पैदा नहीं हुए थे। 1992 वर्ल्ड कप की बात बता रहा हूँ। आप सहरसा के रहने वाले, सहरसा के पास ही जो है सुपौल है, सुपौल में राघोपुर जगह है, वहाँ एक कोसी कॉलोनी है, करीब 400-500 घर की है। तो उस समय क्या होता था कि ट्रांसफार्मर उड़ता था हम लोग का, 3-3 4-4 महीने नहीं बनता था, तो बैटरी पे मैच देखा जाता था। 1992 वर्ल्ड कप का फाइनल, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड,
हम लोगों का एक दोस्त था राजू राजू दास, उसके घर में हम लोगों ने 50-60 बंदों ने चंदा जमा करके बैटरी जुटा के मैच देखा था और उस मैच में सबने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। क्योंकि इमरान खान उस समय एक हॉस्पिटल बनवाने वाले थे अपनी माँ के नाम पे, कैंसर हॉस्पिटल। तो उस काउल से पूरा शहर जो था, पूरा शहर सपोर्ट कर रहा था कि ये मैच पाकिस्तान की टीम जीते। लेकिन आज जो माहौल है, इसमें अगर कोई इंडियन किसी पाकिस्तान की टीम का दूसरी टीम से मैच हो रहा हो, सपोर्ट भी कर दे, तो वो देशद्रोही का टैग सीधा जो है चस्पा कर दिया जाता है। कैसे झेलते हो इसको? मैं अब तो सर कहता ना कि पहले तो दिक्कत ये है ना कि पर्सनली मेरी माँ नहीं है अब इस दुनिया में, तो पहले ना मुझे गाली देता था। तो आपको भी पता है यार, बिहारी लोग जो है, हम लोग का माथा तुरंत गर्म हो जाता है भाई, गाली पे गोली चल जाती है। तो पहले ऐसा था। ट्विटर ने मुझे ये मेरे भीतर, वो कहते हैं ना थेथर, हम लोग बोलते हैं कि छोरा थेथर भाग ले, तो थेथर बना दिया है हमको एकदम से कि अब मुझे कोई गाली भी देता है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यार जाए यार। मैं सुबह उठता हूँ रोज तो कोहली का पूरा फैंडम, जबकि मैंने अब ट्रोलिंग वगैरह छोड़ दी है, मैंने छोड़ दी है एकदम से। तो अविनाश, पहले मैं लोगों को मैं थेथर का मतलब समझा दूं। थेथर वो होते हैं जिसपे किसी बात का असर नहीं होता है, वो अपने ही सुर में चला जाता है, उसको थेथर कहते हैं। थेथर। तो अब जो है वैसा थेथर हो गया, और ये अच्छी बात है क्योंकि आपको ना आगे चल के ये, क्योंकि आप भी सर सीनियर हो बहुत ज्यादा, आपको भी पता है कि कल दो है तो थोड़ा सा मेच्योरिटी है यार, जाए यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गाली का कोई फर्क नहीं। तो अब वो थिएटर हो, और ये ट्विटर ने मुझे सिखाया, मेरे भीतर लाया। ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे भीतर पेशेंस भी है। हालांकि कई दफा मैं सैवेज रिप्लाई दे देता हूँ, बट उस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर कुछ और थोड़ा बड़ा बन गया तो स्क्रीनशॉट वायरल होते रहते कि इसने कभी ऐसा बोला था। आजकल तन्मय भट्ट का भी चल रहा है ना, तो ये चीज बदनाम करने के लिए होता है। तो बट ठीक है, चलता रहता है, अच्छी बात है ये। कोई बात नहीं, चलिए बाबर आजम में तो बात कर ली है, लेकिन अभी आजकल हाल फिलहाल आप एक खिलाड़ी पे बहुत प्यार लुटा रहे हैं। हाँ। उस खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद आमिर। क्या वजह है? मेरा तो अब ऐसा हो गया ना कि जो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करेगा बाबर के खिलाफ, या सर ऐसा भी है कि किसी के भी खिलाफ अननेसेसरी हो जाता है ना, मेरे भीतर का जो है ना वो खाटू श्याम बाबा जग जाता है। वो थे ना कि जो जिसकी तरफ हारेगा मैं उसकी तरफ हो जाऊंगा, तो मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही है कि मैं डिफेंड करने लगता हूँ। इंसानी नेचर है ये मेरा, कि कभी कोई रोहित को बेवजह ट्रोल किया जा रहा है कि ये नहीं है वो नहीं, तो फिर मैं उसकी तरफ हो जाता हूँ। फिर सामने वाले बंदे को मैं ट्रोल करने लगता हूँ कि तेरा प्लेयर कौन है, क्योंकि यहाँ तो आंकड़े हैं दिमाग में, है ना। अभी कुछ दिन पहले बोला था कि शुभमन गिल बाबर आजम से बहुत बड़े बल्लेबाज है, उन्होंने आई थिंक 21 इनिंग्स के लिए 4 सेंचुरी मार दी है, ही गोट प्लेयर। मैंने बोला यार इमामुल हक के भी 9 इनिंग्स में 4 सेंचुरी थी, तो क्या वो गोट प्लेयर जॉन ब्रैडमैन और सबसे हो जाएंगे क्या? आंकड़े तो है मेरे पास, लेकिन बहुत कम ही जर्नलिस्ट जो है, आप है स्टैट्स निकालते, तो आपको आपके जहन में भी होता होगा यार, वो आंखों में छप जाता है कि तुरंत एकदम मुंह पे देख हमारे यार इमामुल हक के भी 9 इनिंग्स में, तो वो चीज है, तो तुरंत हाजिर जवाब दे दिए, तब वहां पे रेल बना दी वहां पे। तो ये होना चाहिए भीतर, ये अच्छी क्वालिटी है, शायद मैं इसकी तारीफ ले सकता हूँ। तो मोहम्मद आमिर ने जो बयान दिया, मैं आपके इस पे आता हूँ कि जो बयान उन्होंने दिया हुआ है ना, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। वो आपको, मेरे ख्याल से हमारे इंडिया में रहता है ना ये बंदा, चैन से सांस नहीं, देश छोड़ना पड़ता है इनको। जो आपने किया, बावजूद इसके आपको पाकिस्तान क्रिकेट ने फिर से आपने वापसी की, आपने चैंपियंस ट्रॉफी अपनी टीम को जिताने में मदद की। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका एटीट्यूड कभी नहीं बदला। आपको लगता है कि भाई हम वसीम अकरम है, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा। देखिए ऐसा है, कहावत है, जब तक बल्ला चलता है तब तक ठाट है। और फिर आपने संन्यास ले लिया, और नजम सेठी पागल आदमी है, वो अभी भी बोल रहा है कि दरवाजा आमिर खुला को रखो, लाएंगे, आमिर को लाएंगे। मैंने बोला सॉफ्ट यार कॉर्नर है आपने, नजम सेठी के पास। हाँ, नजम हाँ सेठी सर, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं आमिर के लिए। हाँ। मैं बोला यार कल वो आपका लड़का वो ईशानुल्लाह, उन्होंने 5 विकेट ले लिया। विक्रम भाई आप उनकी गेंदबाजी जाके तो एक लंबी काठी का वो बंदा, 150 कल मैं देख रहा था, मैं 150 की स्पीड में बॉल फेंका उसने। मैं बोला यार तुम इसकी तरफ जाओ ना, 30 की तरफ क्यों जा रहे हो भाई? पाकिस्तान में थोड़ा पीछे जाने की है। मैं देखता हूँ जब पाकिस्तान की टीम कोई मैच हारती है तो उसके फैंस भी कहते हैं सरजील खान को ले आओ। फिर से इसको, सानिया के हस्बैंड कौन है, नाम भूल गया मैं, शोएब मलिक, शोएब मलिक को ले आओ। मैंने कहा पीछे क्यों जाना भाई, आगे इतना ज्यादा टैलेंट पड़ा हुआ है। एक एक लेकिन अविनाश, में अगला सवाल पूछूंगा, जो हमारे और आपका जो चैनल का जो यूजर बेस है, सब्सक्राइबर बेस है, मोस्टली वो लोग हम लोगों को फॉलो करते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो करते हैं। तो कई बार एज अ कंटेंट क्रिएटर एक चैलेंज आता है कि दोनों तरफ के लोग नाराज हो जाते हैं।
इंडियंस तो होते ही हैं, क्योंकि बाबर आजम की कभी तारीफ कर दो, फिर जैसे पिछले बार एशिया कप का मुद्दा आया था, एशिया कप कहाँ होगा, तो उसपे मैंने एक वीडियो बनाया था कि इंडिया एशिया कप खेलने नहीं जाएगा, जो सिचुएशन दिख रही है, और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएगी, यही फैक्ट होगा, अल्टीमेटली यही होगा। इस पे पाकिस्तान के लोग बहुत नाराज हो गए। मतलब फैक्ट डालो तो कभी ये कितने नाराज, कभी वो अनसब्सक्राइब करे, नाराज, कैसे कितने लोग झेलते हैं? कितने लोग 1200 अनसब्सक्राइब 1500 लोग अनसब्सक्राइब किए थे एक वीडियो 1500 लोग एक वीडियो पे अनसब्सक्राइब करके चले गए थे। कैसे झेलते हैं बड़ा इसको? घाटा होता है इसमें। ऐसा हुआ है कई दफा, बट वही है कि ये ना विक्रम भाई मैं बताऊं कि थोड़ा सा हर कोई एजेंडा लेके चल रहा है, बट मेरा ये मानना है ना कि अगर आप एजेंडे को साथ हटा देना, इस दुनिया में वही बंदा आगे बढ़ता है जो लॉजिक पे नहीं, एकदम मैजिक पे चलता है। लॉजिक पे मतलब दिमाग से सोचने वाला इंसान हमेशा पीछे रह जाता है, रैशनल वो ब्रेन पीछे रह जाता है। हाँ। और जो बात आप दिल से करते हो ना, कभी किसी को अच्छा लगेगा, कभी किसी को खराब लगेगा। मेरे भी ट्वीट्स कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को अच्छा लगता है और कई बार इतना ज्यादा खराब लगता है कि वो अनफॉलो कर जाता है। फिर अगली ट्वीट मेरा ऐसा होता है कि वायरल हो जाता है, बोलता है यार जो भी यार ये बंदा सच बोलता है यार, जो हो यार, एक बिना मिलावट का एक नहीं ट्वीट बोलता। आपका याद आ रहा है, इंडिया विमेंस वर्सेस पाकिस्तान विमेंस अरे मैच था, आपने दिया रिजल्ट तो पता ही है। उसके बाद उस दिन पाकिस्तान विमेंस ने इंडिया विमेंस को हरा दिया, और उसके बाद आपको बहुत ट्रोल किया गया था, याद है? इमरान नजीर साहब, उनके बहुत सारे क्रिकेटर ने मुझे मीम बनाते हुए मुझे बोल रहा है और आगे अस्वाद यार। मैं इतना ज्यादा, और वो मेरी पहली लाइफ की मेरी पहली ट्रोलिंग थी, मैं हमेशा याद रखूंगा। मेरी लाइफ की पहली ट्रोलिंग थी जब मेंटली मैं कम से कम 1 घंटे के लिए, विक्रम भाई, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था उस टाइम। समझ सकते इतना हैं। ज्यादा डिस्टर्ब हुआ क्योंकि मेरे साथ पहली बार ऐसा था। मैंने खोला, इतनी गालियां पड़ रही, इतनी गालियां पड़ रही, इतनी गालियां पड़ रही है। और उसके बाद अच्छी बात ये रही कि ट्रोलिंग क्या कहते हैं ना कि एक एक बड़ा शायरी है कि जो हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। वो वाह वाह ट्रोलिंग जो वाह है ना, वाह वाह वाह, शायरी वो का शौक कब से है भाई? शुरुआत वो से? हाँ, शुरुआत से ही है। जॉन तो एलिया के फैन लगते हैं आप। नहीं जॉन नहीं, एलिया की मुनीर किसकी से नियाजी का रही फैन। है? नहीं नहीं, ये अपना शकील आजमी का, ये अच्छा, शकील आजमी। वो जो गीत लिखते हैं फिल्मों में। तो अच्छा अच्छा। वो ट्रोलिंग ने मुझे सिखाया, और उसने नाम भी दिया कि कोई अविनाश आर्यन का बंदा है। और मुझे अभी हम्म। माशाल्लाह इतनी ज्यादा मोहब्बत मिलती है, इंडिया से भले ही नहीं मिलती लेकिन कल को जाके जरूर मिलेगी, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये बंदा नेगेटिव है, बट है नहीं। जितनी मोहब्बत पाकिस्तान वाले दे रहे हैं वो कल को जाके इंडिया वाले भी देंगे, लोग इस ये बात से ध्यान मैं नहीं श्योर देते कि हमारा चैनल हो चाहे आपका चैनल हो, जितना हूँ। कंटेंट पाकिस्तान पे ऊपर होता है उतना ही कंटेंट इंडिया के ऊपर भी है। अब बिल्कुल, लोग वो उसको नहीं देखेंगे देख भी। रहे हैं, उसके फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करें? ऐसा नहीं कि हम उस पे वीडियो नहीं बनाते हैं, हम वीडियो हम्म, बनाते हैं, लेकिन कई बार यूट्यूब ऐसा है कि आपके जो शुरुआत में एक बेस बन गया आपका, तो वो उसी वही आपका बिल्ट होता जाएगा। तो एज ए क्रिएटर आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपका ऑडियंस बेस है उसके लायक हम्म, कंटेंट बनाएं, इसमें कोई दिक्कत हम्म, नहीं है, ये चीजें सब समझनी चाहिए। और जो लोग हमें गाली देते हैं वही लोग पाकिस्तान में चाहे वासे हो चाहे जो हो, जो दिन भर पानी पी पी के पाकिस्तान की टीम को गाली देते हैं, उनको देखते हैं और अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं कि एक पाकिस्तानी पाकिस्तान को गाली दे रहा है। इससे क्या, ईगो सेटिस्फेक्शन से ज्यादा तो कुछ नहीं मिलता इसमें। बिल्कुल। ईगो सेटिस्फाई करते हैं, कोई मतलब ये नहीं उसे है, कोई रैशनल बात करते नहीं है वो लोग हम्म, कई बार। हालांकि वासे हबीब पे मेरा मामला है कि जानकार अच्छा है वासे, क्रिकेट की एनालिसिस वाकई वो अच्छी करता है। इफ़ी थोड़ा जोर-जोर से बोलते हैं, उसका अपना स्टाइल है, लेकिन उनका एक एजेंडा बेस्ड यूट्यूब चलता है, 2 तरह का एजेंडा दिखता है उन पे, हालाँकि मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता था। एक तो एक कराची वाला एजेंडा है, वो पाकिस्तान में ऐसा, जब से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ एक बात समझ में आ गई हम्म, कि कराची वर्सेस लाहौर एक दमदार, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है, इससे बड़ा मैच कराची वर्सेस लाहौर चलता रहता है, खिलाड़ियों के हाँ, बीच में नहीं, मीडिया वालों के बीच में। मीडिया के बीच एक में। वो एजेंडा है, वो सरफराज अहमद को पकड़े हुए रहते हैं, उनके फॉलोअर्स, फैन होंगे, जो भी होंगे। और दूसरा एजेंडा है कि इंडियंस ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ना। तो जब आप उसी चीज को, उसी फीलिंग को बिना फैक्ट के, केवल आपका ईगो सेटिस्फाई होता है, उसके लिए आप वहां जाते हैं। और हम लोग जो कि फैक्ट बेस्ड वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग इंडिया को गाली देते हैं, नहीं, वी ऑलवेज बिल्कुल प्रेज बिल्कुल। इंडियन टीम। कभी ऐसा नहीं कहा, अभी भी कोई मुझसे पूछेगा ओवरऑल तीनों हम्म, फॉर्मेट मिला के इंडिया या पाकिस्तान में कौन सी टीम बेटर है, तो मैं कहूंगा इंडिया की टीम बेटर है। T20 फॉर्मेट ऐसा आता है जिसमें हम्म, पाकिस्तान की टीम अभी हमसे थोड़ी बेहतर दिख रही है, इसका रिजल्ट भी दिखा है, हम्म, एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो, ये फैक्ट बेस्ड हम लोग रखते हैं। बिल्कुल।
तो ऐसे ऑडियंस को कैसे समझाते हैं आप, या क्या समझाना चाहिए भी कि नहीं समझाना चाहिए? नहीं, समझाना नहीं चाहिए, समझाना नहीं चाहिए। देखिए यूट्यूब का ना एक अपना एक एल्गोरिदम है, जैसा आपने कहा। जरूरी नहीं है कि आपके ऑडियंस जो है ना वो इंडिया से ही हो। बिल्कुल नहीं, आपको कहीं से शायद हो सऊदी सकता है। अरब में भी पसंद करेंगे, कोई अलग देश में भी पसंद करेंगे। और बिल्कुल, जो बिल्कुल। बात रही ना अर्निंग की, तो कहीं से भी व्यूज आने से मतलब रहता है, लेकिन दो चीजें होती है सर। भीड़ जो है ना, कोई अगर नंगा नाच देना तो भीड़ उससे भी आ जाती है, और कोई अच्छा काम कर देना भीड़ उससे भी आ जाती है। आपको पसंद करना है कि क्या कर रहे हैं आप, क्यों कर बिल्कुल रहे सही हैं, बात। ये चीज है। वासिया हबीब और ऐसे लोग जो है ना, इफ्फी के बारे में तो मैं ये जानता हूँ कि वो एक्टर है, ड्रामा करता है, अच्छे और एक्टर हैं। कई सीरियल में, हाँ, तो अच्छा एक्टिंग करता है, बहुत प्रोड्यूसर भी अच्छी रहे हैं, एक्टिंग। स्पोर्ट्स चैनल पे प्रोड्यूसर भी रहे हैं पहले वो। हाँ, प्रोड्यूसर में अच्छी एक्टिंग करता है, बट मुझे उसके सेहत को लेकर थोड़ा सा मुझे चिंता होती है। देखिए हम लोग भी इंसानियत है, हम लोगों के भीतर भी, और इंडिया वालों के पास तो कुछ ज्यादा इंसानियत है। बट मुझे लगता है कि किसी दिन जो है ना उनका राजीव त्यागी वाला हाल ना हो जाए बैठे लाइव में, तो मुझे इस बात की दिक्कत होती है। हमसे उम्र दराज है, हमसे 3 गुना मतलब काफी उम्र दराज है। देखिए पैसा कमाना और ये सब तमाम चीजें रह जाएगी, स्वास्थ्य थोड़ा सा रहना चाहिए उनका। और मैं जानता हूँ कि ये आगे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के, जो उनको मोहब्बत देते हैं। तो मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ, तो मुझे गाली क्यों पड़ रही है? पॉपुलर बहुत हैं, मैं देखता हूँ ऑफिस में या कहीं भी, जब पाकिस्तान की टीम कोई मैच हारती है या हाँ। इंडिया की टीम कोई मैच जीतती है, तो कहीं किसी कोने से इफ़ी का चिल्लाती हुई आवाज़ जो है कान में पड़ती है। कोई ना कोई मोबाइल ऑन करके उसको देख रहा होता है, बस वही ईगो सैटिस्फाई करने के लिए। ईगो वैसे सेटिस्फाई इनके की। अलावा किसी और पाकिस्तानी चैनल को देखते हैं आप? इनको भी मैं तो आप इसको नहीं नहीं देखते देख हैं, पता है। मैं इसको भी नहीं देखता हूँ, हाँ, और मैं हाँ। किसी पाकिस्तानी चैनल को मैं देखता हूँ। मैं सच बताऊँ, स्टैट्स के लिए ना कई दफा मैं आपके चैनल को विजिट करता हूँ। कई दफा स्टैट्स मुझे अगर कुछ देखता हूँ यार अभी कुछ नहीं है, तो मैं आपके चैनल को विजिट करता हूँ। और मैं किसी को देखता भी नहीं, किसी को भी नहीं, क्योंकि मैं ट्विटर पे रहता हूँ। उनको देखूंगा यार, मैं इनको क्यों देखूं यार, उनसे ज्यादा बेहतर मैं हूँ। मतलब मेरे को तो वहाँ ऐसा पे लगता है डॉक्टर मेरे नोमान नियाज़ अच्छा काम करते हैं वैसे, जो कभी-कभी मैं राशिद उनको भी लतीफ़ के साथ मैं बैठे होते हैं, वो थोड़ा मैं ठीक उनको भी काम करते हैं। मैं देखता ही नहीं हूँ ना। दिक्कत ये है कि मैं देखता ही नहीं। अगर मैं देखूंगा ना तो मैं अपनी ओरिजिनलिटी खत्म कर दूंगा, अपने भीतर की ओरिजिनलिटी में ही खत्म कर दूंगा। मैं भी तो किसी चीज की वजह से, वरना लोग कॉपी करने लगेंगे। आजकल तो पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, वहां पे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के ऑडियंस भी है। मैं देखता हूँ यार कि ये इसलिए भी कर रहा है क्योंकि पैसे डॉलर में आएंगे इनको। डॉलर में पैसे आएंगे तो थोड़ा ठीक ठाक इनके पास जो है ना आटा का जुगाड़ हो जाएगा, इफ्फी रजा चलिए के पास। छोड़िए, इस सब पे जिनके हमें पास नहीं कमेंट करना चाहिए, नहीं जाने नहीं दीजिए। जिनके पास बात वही ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ यूट्यूबर के पास सबसे ज्यादा दिक्कत है। शक्ल पे ही इनकी दिख रही है कि ये जानबूझ के कर रहा है ऐसा। मोहब्बत देने वाले तो आप अभी कमेंट में देख लो, इतने लोग आपके बारे में, बहुत लोग, हमारे बारे बहुत में लोग। अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये बंदा मिलावट से बातें नहीं कर रहा है। तो वही बिल्कुल। चीजें हैं। और अविनाश, एक सवाल ये भी, आगे हम लोग पीएसएल पे भी बात करेंगे कि हम्म, कौन-सी टीम जीते या आपकी फ़ेवरेट टीम कौन-सी है? एक जो नए-नए लोग क्रिएटर बनना चाह रहे हैं या यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, क्रिकेट के फ़ील्ड में हम्म, आना चाह रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि बड़ा मेहनत तो बहुत लगती है। भले ही हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, 40 के आस-पास मेरे हैं, 25 के आस-पास मेरे हैं, लेकिन इसको जुटाने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? इनिशियल तो सर फाड़ के मेहनत करनी पड़ती है, आपको भी पता बहुत है। मेहनत और करनी पड़ती सक्सेस नहीं मिलता है ना। मेरी तो आज भी रातें ऐसी गुजरती है जहाँ पे दिमाग मेरा घुमा रहे, तो मैं कर क्या रहा हूँ यार। इससे बढ़िया है कि विक्रम सर को बोलूं कि सर भास्कर में मुझे रख लो। है। नहीं मतलब कई बार ऐसा ऑप्शन किया है कि यार वापस चले जाते हैं, मीडिया में चले जाते हैं, और वापस वहां एक सैलरी मिलेगी तो देखा जाएगा। लेकिन जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ ना, तो बिना सैलरी के भी 1 साल मैंने निकाल लिए। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से जो है ना, अब यहाँ से पीछे मुड़ के मत देखो। चाहे महीने के 40-50 हजार रुपए भी आए, कहीं से भी कैसे भी करके भी आए ना, तो कम से कम तू अपने मन का मालिक है, और तेरा एक पहचान है, तेरी एक सही पहचान बात। है। लाइक आज आप बोल रहे हो कि ट्विटर पे अविनाश भाई आप छाए हुए हो। पाकिस्तान में लोग मुझे जानते हैं, कोई तो जानता है अविनाश आर्यन। आज इंडियन मीडिया में भी बात होती है कि एक लड़का है कोई अविनाश, यार नाम तो सुना हुआ है, कैसे सुना हुआ, अच्छा बाबर का हो, नाम तो सुना हुआ है। जब मेरी पहचान बन गई है ना, तो अब मैं क्यों पलट को। मुझे जो ईएसपीएन में काम करता है, वो सब लड़के मुझे फोन करके बोलते हैं कि यार अविनाश भाई यार फॉलोअर्स मेरे नहीं बढ़ रहे, मैं करूँ क्या। बोलो भाई यार आप इतना ईएसपीएन में काम कर रहे हो आप, और आप बोलो फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। मैंने बोला जो मैं काम करता हूँ वो काम आप नहीं कर पाओगे, आप एक दिन में नौकरी से निकाल दिए जाओगे। मैंने बोला आप प्रेस करके दिखा दो किसी पाकिस्तानी प्लेयर को आप।
मेरे नहीं में कर कुव्वत पाते है, लोग। क्योंकि मेरे में कुव्वत है, क्योंकि मैं कोई नहीं। ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जो गलत हो, हमारे देश के खिलाफ हो, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, भी नहीं कर रहा हूँ कभी मैं। नहीं किया, आज तक नहीं किया, तो जब और ना मैं कर ही नहीं करेंगे। रहा हूँ, ना क्यों करूंगा, लेकिन जो अच्छा क्यों प्लेयर उसको करूंगा? अच्छा बोलेंगे ना यार, बाबर आजम को बिल्कुल। अच्छा बोलने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की सर्टिफिकेट, जरूरत नहीं है। आप उसका हाँ, कवर ड्राइव देखिए, उसके स्टैट्स देखिए, उसका खेल देखिए। देखिए बस इतनी तो बात बोलता हूँ कि लड़का अच्छा लगता है मुझे, मैं इसका डायहार्ड फैन हूँ। तो बिल्कुल, बस बहुत इतनी है, अच्छा है। इसकी सजा मिलती रहेगी तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक बार ये जो फोटो है बाबर आजम की, एक बार ये फोटो आपने उतारी थी गुस्से में। हाँ, वो T20 विश्व कप के टाइम में उतारा था मैंने। इतना गुस्सा कैसे हो जाते हो? यार मतलब मार रन बना नहीं रहा था, हालांकि उतारने के बाद इन्होंने सेमीफाइनल मैच में रन बना दिया था। मैच में जिता दिया था इसने। जब मैंने ग्रुप मैचेस खत्म हुए थे, जब सेमीफाइनल मैचेस आए थे, तो उसमें इन्होंने आई थिंक 54 रन के आसपास में बनाया था, और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में। फिर मैंने लगा लिया यार चलो ठीक है यार, फॉर्म खराब होता है, और एशिया कप एंड T20 विश्व कप इनकी लाइफ का सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला फेज रहा है। और मुझे फिर भी हैरानी होती है कि ये बंदा लास्ट ईयर 2500 से ज्यादा रन कूट गया। बिल्कुल, टॉप भाग स्कोरर है, भरोसे अगर एशिया कप में इसका बल्ला चल गया हो रहा था, T20 ऑल विश्व कप टाइम। में इसका बल्ला चल गया था, संगकारा का रिकॉर्ड टूटा संकारा होता। का रिकॉर्ड टूट जाना था। मैंने अनाउंस भी किया था कि तोड़ देंगे इस बार, हालांकि वो नहीं हुआ। मैंने 5-6 महीने पहले ही कहा था कि तोड़ देंगे, मामूली अंतर से रह गए। वही जो 2 टूर्नामेंट आप बतला रहे हैं, एकदम से खामोश चला गया था। एनीवे अविनाश, अब बढ़ते हैं आगे, पीएसएल पे चलते हैं। पहले मैं अपनी बात बता दूं, मुझे लगता है कि पीएसएल में इस बार भी सबसे दमदार टीम जो है लाहौर कलंदर्स की ही है, क्योंकि जिस टीम की बॉलिंग अच्छी होती है, आमतौर पे T20 में आप देखेंगे बड़े टूर्नामेंट में, लीग में वो टीम अच्छा करती है, चाहे गुजरात टाइटंस हो, चाहे 21 में ऑस्ट्रेलिया, चाहे 22 में इंग्लैंड पाकिस्तान, 7-8 बॉलर ये लोग लेके चलते हैं। लाहौर में भी बॉलिंग बहुत अच्छी है, और कराची की टीम सबसे कमजोर नजर आ रही है मुझे। पेशावर जलमी बाबर कारण हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन पेशावर की जलमी की टीम भी बहुत मजबूत नहीं दिख रही है। नहीं नहीं। तो एक तो लाहौर मुझे दिख रही है बहुत, क्वेटा की टीम कल बुरी तरह से हारी है, लेकिन टीम में जान बहुत लगता है उसके मिडिल जान ऑर्डर बहुत। में। और लाहौर, क्वेटा, इस्लामाबाद, इन तीनों में से लगता है कोई जो है बाजी मारेगी, ये मेरा मानना है। लाहौर सबसे प्रबल दावेदार है। आपका क्या एनालिसिस है इस बार मुझे पीएसएल? मुल्तान की भी लगती है सर। हाँ, मुल्तान मुल्तान, भी है, चौथे लाहौर और नंबर पे मुल्तान भी हाँ, है। मुल्तान की टीम ना, उसकी मुझे मजबूत लगती है। रायली रूसो है उनके पास, जो एक ऐसा बैट्समैन है जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे रन्स बनाए। क्वेटा के खिलाफ तो उन्होंने लास्ट पीएसएल में सेंचुरी भी बनाई हुई थी। तो मुल्तान बहुत ज्यादा तगड़ी टीम मुझे लगती है, और कंसिस्टेंट रही है। सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंट रही है। लाहौर कलंदर्स, आपने बोला जाहिर तौर पे बाबर आजम की टीम के साथ दिक्कत, यानी ये बॉलर खरीदना ही भूल गया दरअसल में। बॉलर है ही नहीं इनके टीम के पास पास, बॉलिंग बॉलर है काफी ही नहीं कमजोर इस है। टीम के पास। तो ये बिल्कुल। बंदा कितना भी रन बना दे तो फिर वो चीज है। बट यही है कि पिशावर जल्मी का जो है ना, बुरा हाल इतना नहीं होगा जितना कराची किंग्स का होने वाला है। बट वही है, कराची किंग्स के खिलाफ जो भी टीम जीतेगी सर, मेरा फेवरेट टीम है वो। बिल्कुल, उजैर भाई भी आ गए हैं। इन लोग, इनके साथ मैंने भी शो किया है, आपने भी किया है। ये पूछ रहे हैं विक्रम भाई, आप दोनों को प्यार सलाम। चलो, प्यार सलाम कर रहे हैं। चलिए नहीं, उजैर उजैर भाई, भाई थैंक बड़े यू। थोड़े से बड़े सेल्फिश आदमी है, मैं बताऊं, ऑन क्या कैमरा हो में गया? बता रहा हूँ। सेल्फिश इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनको कि इनका जब आई थिंक 38K के आसपास में सब्सक्राइबर थे, तो बुला रहे थे, हम लोगों को बुला रहे थे कि आप आइए अविनाश भाई, ऐसा है फलाना ढिमकाना, बुला रहे थे। ये 2-3 बार हम लोग शो में भी गए, आप भी गए हुए। फिर इनका जो है ना चैनल उठ गया एकदम से। ग्रो कर गया। वो इंडियन रिएक्शन, मीडिया रिएक्शन इनका उठ गया। भाई साहब, इस दौरान हम लोगों से पूछा तक नहीं इन्होंने। नहीं, इन्होंने मुझे तो मैसेज किया था, मैं जा नहीं पाया था, नहीं, टाइम ही नहीं पर्सनली निकाल पाया था। हाँ। नहीं, मुझे पूछा ही तक नहीं। क्यों पूछेंगे? क्योंकि इनका चैनल चल रहा है भाई। अब नहीं अच्छा, अच्छा। बोलेंगे कि शो कर लो उजैर अविनाश भाई, भाई। शिकायत हो रही है आपको, ध्यान दीजिए अविनाश की हाँ, बात पे। तो मुझे बड़ा सेल्फिश पना ये लगा। हालांकि मुझे इनविटेशन मुझे पाकिस्तान के बहुत यूट्यूबरों से आती है, बहुत यूट्यूबरों से, जो अपकमिंग भी है ना, जो जानते हैं यार अविनाश भाई 10 मिनट आ जाओ, अविनाश भाई 10 मिनट। मैं बोला ऐसे कैसे आ जाओ, पैसे लूंगा भाई। नाम नाम भी तो चीज होती है ना, फिर जो चीज में आप आए हो पैसे लूंगा यार भाई। तो फिर बिल्कुल, पैसे के बिल्कुल। नाम पे बोलते यार अविनाश भाई क्या करूंगा। मतलब भाई यार सही में इस मामले में तो प्रोफेशनल हूँ यार, मैं तो पैसे लूंगा। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद उस बीच में उजैर भाई का आया था मैसेज, बट मैंने एक शो भी किया था, बट मुझे ठीक नहीं लगा था पर्सनली, इसलिए मैं ऑन कैमरा में तो बोल रहा हूँ। चलिए, मुझे शिकायत ठीक कर नहीं दी गई लगा था उनसे, कि वो ध्यान देंगे इस बात पे। हाँ, चलिए, आप मतलब रात कि भी बहुत। कामयाबी जब मिले तो थोड़ा सा भूल मत जाना चाहिए कि कौन सा लोग आए थे चलिए, आपके वो पास। ध्यान रखेंगे। एक भी वैसे रात कम्युनिटी बहुत हो गई पोस्ट भी अविनाश, हमारे चैनल को जाने करनी हो रही दीजिए, है अब तो उजैर शायद को आपको। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए बेचारे को। हम्म। एक पूछता हूँ आखिरी सवाल आपसे, कि कल जो मैच है, शुरू हो रहा है टेस्ट मैच, इंडिया वर्सेस हम्म। ऑस्ट्रेलिया, कौन जीतेगा ये तो मैं पूछूंगा ही नहीं, कितने दिन में खत्म होगा ये पूछ रहा हूँ। सर ये चौथा दिन तक चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है
चौथा दिल्ली दिन में की खत्म। परंपरागत पिच मिलेगी। परंपरागत पिच मिलेगी और स्लो टर्नर भी है, देखा भी है, काफी हार्ड सरफेस है, तो बॉल काफी ज्यादा रुक के आएगी। और मैं आज देख भी रहा था, क्रिकबज़ को पढ़ भी रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है ना लिंड से लो हैंड टेक्निक जो है ये अपनाने जा रहा है। जितना बॉटम हैंड खेलो, जितना झुक के रो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बॉल उठेगी नहीं आपको। और दिल्ली की एक और खासियत है कि यहाँ पे गेंद काफी ज्यादा स्लो आएगी, मतलब धीमी आती है, नीचे रहती टर्न है। विकेट भी देर से हाँ गिरते हैं, हाँ हाँ। हाँ, देर से गिरती है। लेकिन अगर रन भी नहीं आपने बनते। यहाँ पे टिक गए ना, तो आप इतना बढ़िया रन बनाओगे ना इस पिच पे कि मतलब नागपुर से तो ज्यादा ही बढ़िया रहेगा। इसी वजह से जो है ना, मुझे इनिशियली में मार्नस लाबुशैन, स्टीवन स्मिथ काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, क्योंकि ये सब ऐसे बल्लेबाज हैं जो क्रीज पर वक्त बिताना चाहते, इन्हें मैच से कोई लेना देना नहीं रहते, दिमाग वो छोड़ के आते, इनको रहता है भाई हमको आउट नहीं होना है। और जो बल्लेबाज अपना विकेट की इज्जत करता है ना, गावस्कर पाजी यही कहा करते थे कि तुम्हें अपनी विकेट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो जो करता है ना, तो वो फिर वो रन्स बनाता ही है। तो देखते हैं, हालांकि 63 साल हो गया है ऑस्ट्रेलिया को जीतते हुए इस मैदान पे। जब पहली दफा हुआ था मैच 1959 में, तभी पहला ही मुकाबला इन्होंने जीता था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम दिल्ली में ही सबसे ज्यादा मुकाबले खेले हैं। आई थिंक 9 मैच अभी तक खेला हुआ है, 9 या 8 मैच खेला हुआ है, और सिर्फ एक ही जीत मिली है। तो होप सो कि देखिए 4 दिन में खत्म हो, थोड़ा स्मिथ के बल्ले से रन आएगा ना, तो मुझे खुशी होगी। चलिए, और अविनाश को ऐसे तो मेरे सारे सब्सक्राइबर जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक रखा हुआ है, जाइए इनको सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। इनका गोल है 50,000, हालांकि 50,000 मैं भी नहीं पहुंचा हूं, लेकिन पहले ही उनको ही आप जो है जल्दी से 50,000 पूरा अरे करवाइए, उसके बाद मेरा करवा दीजिएगा। जरूर जरूर जरूर, दोनों चलिए का साथ अविनाश, ही होगा। ठीक है, मोहब्बत साथियों, आपको बहुत चलिए सारा। आप आए, जुड़े, बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर आना है एक बार और, हाँ, बेशक 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 रेगुलर बेशक, आना है। कभी टाइम निकालेंगे। चलिए चलिए, आप बहुत अच्छा काम गुड कर नाइट। रहे हैं, करते रहिए, थैंक यू, शुभकामनाएं। थैंक यू। स्टार्ट। नमस्कार, रियल किंग ऑफ क्रिकेट के एक और लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी लेट हम लोग लाइव कर रहे हैं, 12:30 बज गए हैं, और इसके पीछे वजह वही है जो मेरे साथ आपके स्क्रीन पर दिखलाई दे रहे हैं इंसान, क्योंकि इनके पास इससे पहले टाइम ही अवेलेबल नहीं था। वेलकम अविनाश। शुक्रिया सर, बहुत बहुत क्या शुक्रिया चल रहा है इनवाइट लाइफ करने के में? लिए। लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है फिलहाल तो। जब से बाबर आजम जीतने लगे हैं थोड़ा, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब हारते तो थोड़ा सा दुख हो जाता है कि यार बिल्कुल नहीं यार। बिल्कुल बिल्कुल। और तो बाबर आजम पे जब तो मैं वीडियो बनाता था तो मुझे लगता था मैं हाँ अकेला बना रहा हूँ, लेकिन बहुत दिन बाद फिर अविनाश आए, तो मुझे हाँ खुशी हुई कि चलो कोई कंपनी मिला कि बाबर आजम पे भी और कोई भी इंडियन जो है हाँ यूट्यूबर कम से कम काम कर रहा है, वीडियो बना रहा है। क्योंकि बैट्समैन ऐसा है बाबर आजम, हम भी जानते हैं, आप भी हाँ, जानते हैं कि वंस इन जनरेशन पैदा होता है किसी एक कंट्री में। बिल्कुल। तो सबसे पहले बाबर आजम की ही बात करते हैं। कब हम्म। कब से आप बाबर आजम को फॉलो कर रहे हैं? मैं बाबर आजम को मैं जब से इन्होंने डेब्यू किया, बट मैंने जाना इसको तब से हूँ जब इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 सेंचुरीज लगातार इन्होंने मारे थे। आई थिंक 2016 का वो साल था, एंड वो हम्म। पहली दफा हाईलाइट तभी हुए थे। हालांकि उससे तभी पहले हुए थे। न्यूजीलैंड का दौरा था, और न्यूजीलैंड के दौरे पे तभी सरफराज कप्तान हुआ करते थे। और मुझे याद है कि 3 मैचों की वनडे सीरीज थी, जिसमें से दो लगातार मैचों में इन्होंने जो है 50 लगाया था। उस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी थे। आई थिंक 140 एबव इन्होंने रन बनाए हुए थे। इसके बाद तुरंत फौरन जो है यूएई में सीरीज खेली गई थी वेस्ट इंडीज के साथ, और वहां पे 3 लगातार इन्होंने जो है सेंचुरी बना दी। और तभी सबसे ज्यादा ये सुर्खियों में आए थे कि कोई बाबर नाम का भी बैट्समैन है जो डेब्यू के अगले ही साल में 3 लगातार सेंचुरी मारना, वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। चलो इतनी मजबूत टीम नहीं है, वो माइकल होल्डिंग नहीं है, वैसे गेंदबाज नहीं है, बट फिर भी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आई थिंक उस सीरीज में इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था 360 रनों का। मतलब आज तक किसी भी बैट्समैन ने जो अभी 350 शुभमन भी गिल ने क्रॉस जिसकी नहीं। बराबरी की हाँ, है अभी हाल में। बराबरी की है, तोड़ा हवा, नहीं, बराबरी तोड़ा की नहीं, है उसमें भी। बराबरी की है, एग्जैक्टली, इतने बराबरी दिनों की के है, बाद। तो वो भी तोड़ने में आई थिंक, मतलब बराबरी करने में 7 साल लग गए। इस बीच में विराट कोहली का सबसे टॉप फॉर्म भी आया, जो शायद बिल्कुल अब ना बिल्कुल आए, और बिल्कुल बिल्कुल। रोहित शर्मा का भी टॉप फॉर्म आया, जो अब शायद उस तरीके से ना बनाए। मैं ये नहीं बोल रहा, इसलिए शायद मैं बोल रहा हूँ। तो अब आप समझिए कि आसान नहीं होता, और वो भी
इस बंदे ने एक बार नहीं 2 दफा ये कारनामा किया, पिछले साल भी किया, पिछले साल भी किया 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार सेंचुरी और फिर वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज हुई थी, पहली मैच में सेंचुरी। तो आसान नहीं होता है ना, मतलब कैलिबर कम से कम थोड़ा तो सैल्यूट करना पड़ेगा यार, मतलब बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, बट एक खिलाड़ी अगर इतना कंसिस्टेंट है तो हारे या जीते मैटर नहीं करता। अगर व्यक्तिगत तौर पे आप देखेंगे तो जरूर आप ये बोलेंगे कि कप्तान अच्छा ना हो, लेकिन बैट्समैन यार रन तो बना रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट। और बाबर, मैं 2018 से मैं अक्सर अपने काम के सिलसिले में स्टैट्स निकाला करता हूँ, स्टैट्स बेस्ड स्टोरीज बनाता हूँ। तो बाबर आजम खेलते हैं इतना मुझे पता था, लेकिन मैं उनको फॉलो नहीं करता था। फिर इसी तरह से 2018 में शायद मैंने निकालना शुरू किया कि पिछले 1 साल में या पिछले डेढ़ साल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए। अचानक से ये नाम निकल के आया। मैंने कहा इस बल्लेबाज को मैंने नोटिस कैसे नहीं किया जो इतना रडार में इतना ऊपर आ गया है, लेकिन अपने रडार से गायब था। तब से मैं बाबर आजम को फॉलो कर रहा हूँ। और जब वो खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, तो मैं इस बात को भूल जाता हूँ कि इंडियन बैट्समैन, पाकिस्तानी बैट्समैन, ये सब चीजें दिमाग से गायब हो जाती है। क्लास बैट्समैन होता है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो। और तब से बाबर आजम के अपन भी फैन बन गए। और लेकिन आपकी चर्चा कुछ ज्यादा होती है बतौर बाबर आजम फैन, पूरे ट्विटर पे तो आप छाए रहते हैं और बाबर आजम के लिए कई बार आप विराट कोहली तक को ट्रोल कर देते हैं। तो इस अपने फैंडम के बारे में बताइए। नहीं, फैंडम जैसा है ना, मेरा बड़ा सिंपल है विक्रम भाई, की कुछ मेरा ऐसा किसी से कुछ दुश्मनी नहीं है। अब आप कमरे में भी देख सकते हो, मैंने वॉलपेपर पे विराट कोहली को लगाया, फिर नीचे मैंने बाबर आजम को रखा हुआ है। तो अगर मुझे दुश्मनी रहती तो मैं उठा के फेंक दिया होता इनको। बट वही है ना कि यार लेजेंड है और एक बंदा जो है लेजेंड बनने की राह पे है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप सच में क्रिकेट के फैन हैं और तो आपको जो है आपको इज्जत देनी पड़ेगी। ट्रिगर्ड में हुआ था, जो बीते कुछ 2 महीने में ट्रिगर्ड हुआ था, लगातार फैमिली को अब्यूज किया जा रहा था, इसलिए कि मैं बाबर आजम का फैन हूं। और जब मैं करने लगा तो इनको एक बहाना मिल गया कि तू अपने ही देश के खिलाड़ी को ट्रोल कर रहा है। तो वही है कि नस दबाने के लिए जो है ना मुझे विराट कोहली को ट्रोल करना पड़ा। जो और ऐसा भी नहीं कि मैंने ट्रोल वैसा नहीं किया था, फैक्ट के तौर पे मैं बता देता था कि ऐसी ऐसी बातें, जैसे बोले कि विराट कोहली सबसे बड़ा मैच विनर प्लेयर है इंडिया का, टेस्ट फॉर्मेट में भी ग्रेटेस्ट है। तो मैंने बोल दिया कि यार इस बंदे ने 4th इनिंग्स में चेज करते हुए, मैच विनर तो वही होता है जो मैच जिताता हो। तो मैंने बोला यार आखिरी बार इन्होंने जो है 4th इनिंग्स में जो चेज करते हुए भारत के लिए रन बनाए थे, इन्होंने एक 50 लगाया था, आई थिंक 52 रन इन्होंने बनाए थे। वो भी नागपुर का वो मुकाबला था या बेंगलोर का मुकाबला था, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2012 में, जब MS धोनी कप्तान हुआ करते थे। तो इस दौरान इनका जो पीरियड आया एकदम से, इसमें तो एक भी ऐसे मैंने मुकाबले नहीं देखे जिन्होंने चेंज करते हुए मुकाबले जिता दिए हो। जिताए नहीं। तो 4th इनिंग्स में इनिंग्स तो अच्छी खेली है, अपने पहले ही कप्तानी मैच में सेंचुरी बनाई थी, लेकिन जिता नहीं पाए थे। तो मैं वही बोला कि जीते हुए मैच का ये रिकॉर्ड था। तो मैंने बोला यार मैं बस इतना बोल दिया। फिर बोले कि यार सेना कंटेस्ट में क्योंकि कंपैरिजन लगातार होता रहा है बाबर आजम से, मैं हमेशा बोलता हूँ यार बाबर आजम ने तो अभी तक बंदा 250 इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं खेला है, 241 के आसपास में खेले हुए अभी तक इंटरनेशनल, 1,550 से ऊपर खेल लिया। तो कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता है, अलग अलग जनरेशन के हैं, अलग अलग। अब कंपैरिजन जब आप करोगे तो सब चीजों से करोगे। तो मुझे ये लग रहा था कि ये जो दोहरापन जो फैन का होता है ना, कि एक बहुत चर्चित जर्नलिस्ट है जिनको मैं 2-3 दिनों से मैं डंडा कर रहा हूँ, इंडिया के ही हैं, बहुत बड़े हैं वो, इंडिया टुडे से निकल के फिर उन्होंने एक अपना बनाया, समझ गए होंगे। उनका यह था कि मैं देखा यार त्रिवेंद्रम में, हाँ त्रिवेंद्रम में उन्होंने, आज कॉल भी आया था मुझे, मैं बता रहा हूँ। तो त्रिवेंद्रम में विराट कोहली ने 2 सेंचुरी लगा, एक गुवाहाटी में मारी थी, एक त्रिवेंद्रम में मारी थी उन्होंने। फिर इसके बाद ये बंदा सचिन से, मतलब अगला वीडियो बना रहा है, सचिन पाजी से बड़ा बना दिया। तो मैंने बोला तू सचिन पाजी से बड़ा बना रहा है, चल ठीक है, क्या दिखा के बड़ा बना रहा है? आंकड़े दिखा के। आंकड़े मैं भी दिखा रहा हूं, आंकड़े तो मेरे पास भी है ना। बिल्कुल, तो शुरुआती के जो आप बनाते हो 98 मैचों पारियों में, क्योंकि आपने बहुत ऐसे स्टैट्स डाले, मैं स्टैट्स पे ज्यादातर मेरा काम होता है। तो कंपैरिजन करके तो मैं भी डाल सकता हूँ ना, मेरे पास भी तो आता है। तो अगर मैं कंपैरिजन करके डाल रहा हूँ तो फिर बाबर आजम तो विराट कोहली से काफी आगे हो गए। तो फिर इसमें आपकी क्यों, कई मामलों में आगे हैं, तो फिर आप इस बात को पचा क्यों नहीं पा रहे हैं? तो स्टैट्स में तो फिर बहुत सारे, लाइक अभी शुभमन गिल के बारे में कई लोग बोले थे कि शुभमन गिल इज ग्रेटर देन, बेटर देन बाबर आजम। इन्होंने, नहीं, हम लोगों ने भी कहा था ग्रेटर बेटर तो नहीं, ऑन द लाइन, उसी लाइन पे है, ये हमने कहा। वही है ना कि क्या है ना कि सर, एक बंदे की तारीफ करने के लिए
दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं, नहीं कोई पड़ती। जरूरत नहीं है। मैंने तो आज एक तक विराट कोहली को नीचा नहीं दिखाया, जबकि कंपैरिजन वीडियो मेरे चैनल पे 85 होंगे, बाबर वर्सेस विराट, बाबर वर्सेस विराट, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ दोनों के एक ही लाइन पे जा रहा है, ट्रैक जो जा रहा है। तो कई बार देखता हूँ बाबर बहुत चीज में आगे हैं, कुछ मामलों में विराट आगे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि विराट खराब हो गया अगर मैं बाबर को अच्छा कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग, मुझे भी बहुत गालियां पड़ती है, मैं तो कमेंट डिलीट करते करते थक जाता हूँ यूट्यूब पे। अभी तो पिछले 2 महीने से कम कर रहा हूँ, कम काम कर रहा हूँ, तो कमेंट्स कम आ रहे हैं, लेकिन हर दिन 100-150 गालियां मैं डिलीट करता हूँ। ट्विटर पे मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ आपकी तरह, लेकिन मुझे यूट्यूब पे ही गालियां पड़ती हैं, जम के पड़ती हैं। लेकिन जितने मुझे जानने वाले लोग हैं, आपके साथ भी ऐसा होगा, कोई मुझसे ये नहीं कहता कि तुम बाबर आजम पे वीडियो क्यों बनाते हो। जितने भी अपने जानने वाले, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे ऑफिस के कलीग्स हो, या कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, सबसे पूछो, सब कहेंगे कि बाबर आजम क्लास बैट्समैन है। लेकिन जब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो मुंह बंद कर लेते हैं। उनको लगता है कि ब्लास्फेमी हो जाएगी अगर बाबर को बेहतर कर दिया, बेहतर बता दिया, या अच्छा भी बता दिया, क्योंकि इंडियन होने के नाते लगता है कि लोग समझते हैं कि जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान से कुछ भी आए तो उसको गाली ही दो। गाली ऐसी ही दो, मेंटेल गाली ही ऐसी दो। मेंटेलिटी है, जबकि ये गलत है। ये मानसिकता गलत है। हमारे जो बाप दादा वगैरह थे यार, उनसे आप पूछे, बड़े बड़े लोग आपको, इवन मोदी जी लोग वगैरह, आप बोलेंगे यार इमरान खान क्या गेंदबाजी क्या करते थे यार, क्या कप्तान थे। हर कोई बोलता है, नाम लेने से पहले यहाँ करता है यार, जहीर अब्बास हुआ करते थे, एशिया का डॉन ब्रैडमैन यार, वो जावेद मियांदाद हुआ करता था यार, वैसा बहुत मारता था इंडिया के खिलाफ। तो आई थिंक 60+ उनका एवरेज ही है टेस्ट क्रिकेट में, बहुत जैसे अभी मारा आपने करता फोटो लगा रखा है ना, एक विराट का और था। एक बाबर का, तो मैं जब हाँ स्कूल में पढ़ता था तो मेरे पास भी 2 फोटो होते थे, एक सचिन का अच्छा, और एक अकरम का, वसीम अकरम हाँ का। जी क्योंकि जी अकरम से ज्यादा अच्छा बॉलर मुझे कोई दुनिया में लगता ही नहीं था। मैं लगता है। राइटी हूँ, राइटी फेंकता हूँ, लेकिन अकरम की एक्शन को कॉपी करने की कोशिश करता था। उससे बड़ा लीजेंड बॉलिंग में नजर नहीं आता था। इंडिया पाकिस्तान मैच भी होता था, अकरम को विकेट ना मिले कम से कम, इतना अच्छा, बहुत पसंद था। और इतना ही नहीं, 1992 का वर्ल्ड कप होगा अविनाश, 1992 में आप कितने साल के रहे होंगे? मैं पैदा नहीं हुआ आप पैदा नहीं हुए थे। 1992 वर्ल्ड कप की बात बता रहा हूँ। आप था। सहरसा के रहने वाले हैं, सहरसा के पास ही जो है सुपौल है। हाँ, सुपौल में राघोपुर जगह है, वहाँ एक कोसी हुँ, कॉलोनी है, करीब हुँ, 400-500 घर की है। तो उस समय क्या होता था कि ट्रांसफार्मर उड़ता था हम लोग का, 3-3 4-4 महीने नहीं बनता था। हुँ, तो बैटरी पे मैच देखा जाता था। 1992 वर्ल्ड कप का फाइनल, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। हम लोगों का एक दोस्त था, राजू राजू दास, उसके घर में हम लोगों ने 50-60 बंदों ने चंदा जमा करके बैटरी जुटा के मैच देखा था। और उस मैच में सबने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, क्योंकि इमरान खान उस समय एक हॉस्पिटल बनवाने वाले थे अपनी माँ के नाम पे, कैंसर हॉस्पिटल। तो हुँ, उस काउल से पूरा शहर जो था, पूरा शहर सपोर्ट कर रहा था कि ये मैच पाकिस्तान की टीम जीते। लेकिन आज हुँ, जो माहौल है, इसमें अगर कोई इंडियन किसी पाकिस्तान की टीम का दूसरी टीम से मैच हो रहा हो, सपोर्ट भी कर दे, तो वो देशद्रोही का टैग सीधा जो है चस्पा कर दिया जाता है। कैसे झेलते हो इसको? मैं अब तो सर कहता है ना कि पहले तो दिक्कत ये है ना कि पर्सनली मेरी माँ नहीं है अब इस दुनिया में, तो पहले ना हम्म, मुझे गाली देता था, तो आपको भी पता है यार, बिहारी लोग जो है, हम लोग का माथा तुरंत गर्म हो जाता है, भाई गाली पे गोली चल जाती है। गाली तो पे पहले गोली ऐसा चलती है। था। ट्विटर ने मुझे, ये मेरे भीतर वो कहते हैं ना, थेथर हम लोग बोलते हैं कि छोरा थेथर भाग ले, तो हम्म, थेथर बना दिया है हमको एकदम से, कि अब मुझे कोई गाली भी देता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यार जाए यार। मैं सुबह उठता हूँ रोज, तो कोहली का पूरा फैंडम, जबकि मैंने अब ट्रोलिंग वगैरह छोड़ दी है, मैंने छोड़ दी है एकदम से। तो अविनाश, पहले मैं लोगों को मैं थेथर का मतलब समझा दूं। थेथर वो होते हैं जिसपे किसी बात का असर नहीं होता है, वो अपने ही सुर में चला जाता है, उसको थेथर कहते हैं। थिएटर, तो अब जो है वैसा थिएटर हो गया। और ये अच्छी बात है, क्योंकि आपको ना आगे चल के ये, क्योंकि आप भी सर सीनियर हो बहुत ज्यादा, आपको भी पता है कि कल दो दो है तो थोड़ा सा मेच्योरिटी है यार, जाए यार, कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गाली का कोई फर्क नहीं। तो अब वो थिएटर हो, और ये ट्विटर ने मुझे सिखाया, मेरे भीतर लाया। ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे भीतर पेशेंस भी है। हालांकि कई दफा मैं सैवेज रिप्लाई दे देता हूँ, बट उस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर कुछ और थोड़ा बड़ा बन गया तो स्क्रीनशॉट वायरल होते रहते कि इसने कभी ऐसा बोला था। आजकल तन्मय भट्ट का भी चल रहा है ना, तो ये चीज बदनाम करने के लिए होता है, तो बट ठीक है, चलता रहता है, अच्छी बात है ये। कोई बात नहीं, चलिए बाबर आजम में तो बात कर ली है, लेकिन अभी आजकल हाल फिलहाल आप एक खिलाड़ी पे बहुत प्यार लुटा रहे हैं। हाँ। उस खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद आमिर। क्या वजह है? मेरा तो अब ऐसा हो गया ना कि जो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करेगा बाबर के खिलाफ, या सर ऐसा भी है कि किसी के भी खिलाफ अननेसेसरी हो जाता है ना, मेरे भीतर का जो है ना वो खाटू श्याम बाबा जग जाता है। वो थे ना कि
जो जिसकी तरफ हारेगा मैं उसकी तरफ हो जाऊंगा। तो मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही है कि मैं डिफेंड करने लगता हूँ। इंसानी नेचर है ये मेरा कि कभी कोई रोहित को बेवजह ट्रोल किया जा रहा है कि ये नहीं है वो नहीं, तो फिर मैं उसकी तरफ हो जाता हूँ। फिर सामने वाले बंदे को मैं ट्रोल करने लगता हूँ कि तेरा प्लेयर कौन है, क्योंकि यहाँ तो आंकड़े हैं इस दिमाग में, है ना। अभी कुछ दिन पहले बोला था कि शुभमन गिल बाबर आजम से बहुत बड़े बल्लेबाज है, उन्होंने आई थिंक 21 इनिंग्स के लिए 4 सेंचुरी मार दी है, ही गोट प्लेयर। मैंने बोला यार इमामुल हक के भी 9 इनिंग्स में 4 सेंचुरी थी, तो क्या वो गोट प्लेयर जॉन ब्रैडमैन और सबसे हो जाएंगे क्या? आंकड़े तो है मेरे पास, लेकिन बहुत कम ही जर्नलिस्ट जो है आप है स्टैट्स निकालते, तो आपको आपके जहन में भी होता होगा यार, वो आंखों में छप जाता है कि तुरंत एकदम मुंह पे देख के मारे यार इमामुल हक के भी 9 इनिंग्स में, तो वो चीज है, तो तुरंत हाजिर जवाब दे दिए, तब वहां पे रेल बना दी वहां पे। तो ये होना चाहिए भीतर में, ये अच्छी क्वालिटी है, शायद मैं इसकी तारीफ ले सकता हूँ। तो मोहम्मद आबिद ने जो बयान दिया, मैं आपके इस पे आता हूँ कि जो बयान उन्होंने दिया हुआ है ना, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। वो आपको मेरे ख्याल से हमारे इंडिया में रहता है ना ये बंदा, चैन से सांस नहीं, देश छोड़ना पड़ता है इनको। जो आपने किया, बावजूद इसके आपको पाकिस्तान क्रिकेट ने फिर से आपने वापसी की, आपने चैंपियंस ट्रॉफी अपनी टीम को जिताने में मदद की। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका एटीट्यूड कभी नहीं बदला। आपको लगता है कि भाई हम वसीम अकरम है, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा। देखिए ऐसा है, कहावत है, जब तक बल्ला चलता है तब तक ठाट है। और फिर आपने संन्यास ले लिया। और नजम सेठी पागल आदमी है, वो अभी भी बोल रहा है कि दरवाजा आमिर खुला को रखो, लाएंगे, आमिर को लाएंगे। मैंने बोला सॉफ्ट यार कॉर्नर आप, है नजम सेठी के पास। हाँ, नजम हाँ, सेठी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं आमिर के लिए। हाँ। मैं बोला यार कल वो आपका लड़का वो ईसानुल्लाह, उन्होंने 5 विकेट ले लिया। विक्रम भाई आप उनकी गेंदबाजी जाके तो एक लंबी काठी का वो बंदा 150 कल मैं देख रहा था, मैं 150 की हाँ, स्पीड में बॉल फेंका उसने। मैं बोला यार तुम इसकी तरफ जाओ ना, तुम इसकी तरफ क्यों जा रहे हो भाई? पाकिस्तान में थोड़ा पीछे जाने की है। मैं देखता हूँ जब पाकिस्तान की टीम कोई मैच हारती है तो उसके फैंस भी कहते हैं शर्जील खान को ले आओ। फिर से इसको सानिया के हस्बैंड कौन है, नाम भूल गया मैं, शोएब मलिक, शोएब मलिक को ले आओ। मैंने कहा पीछे क्यों जाना भाई, आगे इतना ज्यादा टैलेंट पड़ा हुआ है। एक एक लेकिन अविनाश मैं अगला सवाल पूछूंगा, जो हमारे और आपका जो चैनल का जो यूजर बेस है, सब्सक्राइबर बेस है, मोस्टली वो लोग हम लोगों को फॉलो करते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो करते हैं। तो कई बार एज अ कंटेंट क्रिएटर एक चैलेंज आता है कि दोनों तरफ के लोग नाराज हो जाते हैं। इंडियंस तो होते ही हैं क्योंकि बाबर आजम की भी तारीफ कर दो, फिर जैसे पिछले बार एशिया कप का मुद्दा आया था, एशिया कप कहाँ होगा, तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था कि इंडिया एशिया कप खेलने नहीं जाएगा, जो सिचुएशन दिख रही है, और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएगी, यही फैक्ट होगा, अल्टीमेटली यही होगा। इस पे पाकिस्तान के लोग बहुत नाराज हो गए। मतलब फैक्ट डालो तो कभी ये नाराज कभी वो नाराज, कैसे झेलते हैं। कितने लोग 1200 1500 लोग अनसब्सक्राइब किए थे एक वीडियो। 1500 लोग एक वीडियो पे अनसब्सक्राइब करके चले गए थे। कैसे झेलते हैं? बड़ा घाटा होता है इसमें, ऐसा हुआ है कई दफा। बट वही है कि ये ना विक्रम भाई मैं बताऊं कि थोड़ा सा हर कोई एजेंडा लेके चल रहा है, बट मेरा ये मानना है ना कि अगर आप एजेंडे को साथ हटा देना, इस दुनिया में वही बंदा आगे बढ़ता है जो लॉजिक पे नहीं, एकदम मैजिक पे चलता है। लॉजिक पे मतलब दिमाग से सोचने वाला इंसान हमेशा पीछे रह जाता है, रैशनल ब्रेन पीछे रह जाता है। हाँ। और जो बात आप दिल से करते हो ना, कभी किसी को अच्छा लगेगा, कभी किसी को खराब लगेगा। मेरे भी ट्वीट्स कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को अच्छा लगता है और कई बार इतना ज्यादा खराब लगता है कि वो अनफॉलो कर जाता है। फिर अगली ट्वीट मेरा ऐसा होता है कि वायरल हो जाता है, बोलता है यार जो भी यार ये बंदा सच बोलता है यार, जो कोई एक ट्वीट आपका याद आ रहा है, इंडिया विमेंस वर्सेस पाकिस्तान विमेंस मैच था, आपने दिया रिजल्ट तो पता ही है। उसके बाद उस दिन पाकिस्तान विमेंस ने इंडिया विमेंस को हरा दिया, और उसके बाद आपको बहुत ट्रोल किया गया था, याद है? इमरान नजीरी साहब, उनके बहुत सारे क्रिकेटर ने मुझे मीम बनाते हुए मुझे बोल रहा है और आ गया स्वाद। यार मैं इतना ज्यादा, और वो मेरी पहली ट्रोलिंग थी, मैं हमेशा याद रखूंगा। मेरी लाइफ की पहली ट्रोलिंग थी जब मेंटली मैं कम से कम 1 घंटे के लिए, विक्रम भाई मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था उस टाइम। इतना ज्यादा डिस्टर्ब हुआ क्योंकि मेरे साथ पहली बार ऐसा था। मैंने खोला, इतनी गालियां पड़ रही, इतनी गालियां पड़ रही, इतनी गालियां पड़ रही है। और उसके बाद अच्छी बात ये रही कि ट्रोलिंग क्या कहता है कि एक बड़ा शायरी है कि जो हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। वो ट्रोलिंग जो है ना, वाह वाह, शायरी का शौक कब से है भाई?
वो शुरुआत से? हाँ, शुरुआत से ही है। जॉन तो एलिया के फैन लगते हैं आप। नहीं, जॉन एलिया की मुनीर किसकी नियाज़ी शेर का है फैन। ये? नहीं, नहीं, ये अपना शकील आज़मी का ये, अच्छा, ये शकील आज़मी वो जो का। गीत लिखते हैं फ़िल्मों में। तो अच्छा, अच्छा। वो ट्रोलिंग ने मुझे सिखाया और उसने नाम भी दिया कि कोई अविनाश आर्यन का बंदा है, और मुझे हुँ, हुँ, अभी हुँ। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, इंडिया से भले ही नहीं मिलती लेकिन कल को जाके ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये बंदा नेगेटिव है, बट है नहीं। जितनी मोहब्बत पाकिस्तान वाले दे रहे हैं, वो कल को जाके इंडिया वाले भी देंगे, लोग इस ये बात से ध्यान मैं नहीं श्योर देते कि हमारा चैनल हो चाहे आपका चैनल हो, जितना हूँ। कंटेंट पाकिस्तान पे ऊपर होता है, उतना ही कंटेंट इंडिया के ऊपर भी है। अब बिल्कुल, लोग वो उसको नहीं देखेंगे देख भी। रहे हैं, उसके फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करें? ऐसा नहीं कि हम उसपे वीडियो नहीं बनाते हैं, हम वीडियो हाँ, बनाते हैं, लेकिन कई बार यूट्यूब ऐसा है कि आपके जो शुरुआत में एक बेस बन गया आपका, तो वो उसी वही आपका बिल्ट होता जाएगा। तो एज़ ए क्रिएटर आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो आपका ऑडियंस बेस है, उसके लायक हुँ, कंटेंट बनाएँ, इसमें कोई दिक्कत हुँ। नहीं है, ये चीज़ें सब समझनी चाहिए। और जो लोग हमें गाली देते हैं, वही लोग पाकिस्तान में चाहे वासे हों, चाहे जो हों, जो दिन भर पानी पी-पी के पाकिस्तान की टीम को गाली देते हैं, उनको देखते हैं और अपना ईगो सैटिस्फाई करते हैं कि एक पाकिस्तानी पाकिस्तान को गाली दे रहा है। इससे क्या ईगो सैटिस्फैक्शन से ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलता इसमें। बिल्कुल, ईगो सैटिस्फाई करते हैं, कोई मतलब ईगो नहीं है, कोई सैटिस्फाई करना। रैशनल बात करते नहीं है वो हुँ, लोग। कई बार हालाँकि वासे हबीब पे मेरा मानना है कि जानकार अच्छा है वासे। क्रिकेट की एनालिसिस वाक़ई वो अच्छी करता है। इफ़ी थोड़ा ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं, उसका अपना स्टाइल है, लेकिन उनका एक एजेंडा बेस्ड यूट्यूब चलता है। 2 तरह का एजेंडा दिखता है उन पे, हालाँकि मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता था। एक तो एक कराची वाला एजेंडा है। वो पाकिस्तान में ऐसा जब से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, एक बात समझ में आ गई हुँ, कि कराची वर्सेस लाहौर एक दमदार जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है, इससे हुँ, बड़ा हुँ। मैच कराची वर्सेस लाहौर चलता रहता है, खिलाड़ियों के हाँ, बीच में नहीं, मीडिया वालों के बीच में। मीडिया के बीच एक में। वो एजेंडा है, वो सरफराज अहमद को पकड़े हुए रहते हैं, उनके फॉलोअर्स, फैन होंगे, जो भी होंगे। और दूसरा एजेंडा है कि इंडियंस ऑडियंस को अपने प्लेटफ़ॉर्म पे जोड़ना। तो जब आप उसी चीज़ को, उसी फीलिंग को बिना फैक्ट के, केवल आपका ईगो सैटिस्फाई होता है, उसके लिए आप वहाँ जाते हैं। और हम लोग जो कि फैक्ट बेस्ड वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग इंडिया को गाली देते हैं। नहीं, वी ऑलवेज़ बिल्कुल, प्रेज़ बिल्कुल। इंडियन टीम। कभी ऐसा हुँ, नहीं कहा, अभी भी कोई मुझसे पूछेगा ओवरऑल तीनों हुँ, फॉर्मेट मिला के इंडिया या पाकिस्तान में कौन-सी टीम बेटर है, तो मैं कहूँगा इंडिया की टीम बेटर है। टी20 फॉर्मेट ऐसा आता है जिसमें हुँ, पाकिस्तान की टीम अभी हमसे थोड़ी बेहतर दिख रही है। इसका रिज़ल्ट भी दिखा है, हुँ, एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड हुँ, कप हुँ, हो। ये फैक्ट बेस्ड हम लोग रखते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ऑडियंस को कैसे समझाते हैं आप? या क्या समझाना चाहिए भी कि नहीं समझाना चाहिए? नहीं, 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 समझाना नहीं चाहिए। समझाना नहीं चाहिए। देखिए, यूट्यूब का ना एक अपना एक एल्गोरिदम है, जैसा आपने कहा। ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑडियंस जो है ना, वो इंडिया से ही हो। बिल्कुल नहीं, आपको कहीं से शायद हो सऊदी सकता है। अरब में भी पसंद करेंगे, कोई अलग देश में भी पसंद करेंगे। और बिल्कुल, जो बिल्कुल। बात रही ना अर्निंग की, तो कहीं से भी व्यूज़ आने से मतलब रहता है, लेकिन 2 चीज़ें होती है। सर, भीड़ जो है ना, कोई अगर नंगा नाच दे ना, तो भीड़ उससे भी आ जाती है, और कोई अच्छा काम कर दे ना, भीड़ उससे भी आ जाती है। आपको पसंद करना है कि क्या कर रहे हैं आप, क्यों कर बिल्कुल रहे सही हैं, बात। ये चीज़ है। वासिया हबीब और ऐसे लोग जो है ना, इफ़्फ़ी के बारे में तो मैं ये जानता हूँ कि वो एक्टर है, ड्रामा करता है, अच्छे और एक्टर हैं। कई सीरियल में हाँ, तो अच्छा एक्टिंग करता है, बहुत प्रोड्यूसर भी अच्छी रहे हैं, एक्टिंग। स्पोर्ट्स चैनल पे प्रोड्यूसर भी रहे हैं पहले वो। हाँ, प्रोड्यूसर में अच्छी एक्टिंग करता है, बट मुझे उसके सेहत को लेके थोड़ा-सा मुझे चिंता होती है। देखिए, हम लोग भी इंसानियत है हम लोगों के भीतर भी, और इंडिया वालों के पास तो कुछ ज़्यादा इंसानियत है। बट मुझे लगता है कि किसी दिन जो है ना, उनका राजीव त्यागी वाला हाल ना हो जाए, बैठे लाइव में, तो मुझे इस बात की दिक्कत होती है। हमसे उम्र दराज़ है, हमसे 3 गुना मतलब काफ़ी उम्र दराज़ है। देखिए, पैसा कमाना और ये सब तमाम चीज़ें रह जाएगी, स्वास्थ्य थोड़ा-सा रहना चाहिए उनका। और मैं जानता हूँ कि ये आगे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के, जो उनको मोहब्बत देते हैं। तो मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ, तो मुझे गाली क्यों पड़ रही है? पॉपुलर बहुत हैं, मैं देखता हूँ ऑफ़िस में या कहीं भी जब पाकिस्तान की टीम कोई मैच हारती है या इंडिया की टीम कोई मैच जीतती है, तो कहीं किसी कोने से इफ़ी का चिल्लाती हुई आवाज़ जो है कान में पड़ती है। कोई न कोई मोबाइल ऑन करके उसको देख रहा होता है, बस वही ईगो सैटिस्फाई करने के लिए। ईगो वैसे सैटिस्फाई इनके कि अलावा किसी और पाकिस्तानी चैनल को देखते हैं आप? इनको भी मैं तो आप इसको नहीं नहीं देखते देख हैं, पता है। मैं इसको भी नहीं देखता हूँ, हाँ, और मैं हाँ। किसी पाकिस्तानी चैनल को मैं देखता हूँ। मैं सच बताऊँ, स्टैट्स के लिए ना कई दफ़ा मैं आपके चैनल को विज़िट करता हूँ। कई दफ़ा स्टैट्स मुझे अगर कुछ देखता हूँ, यार अभी कुछ नहीं है, तो मैं आपके चैनल को विज़िट करता हूँ, और मैं किसी को देखता भी नहीं, किसी को भी नहीं, क्योंकि मैं ट्विटर पे रहता हूँ, जितनी द उनको देखूँगा यार, मैं इनको क्यों देखूँ यार, उनसे ज़्यादा बेहतर मैं हूँ। मतलब मेरे को तो वहाँ ऐसा पे लगता है, डॉक्टर मेरे को नोमान नियाज़ अच्छा काम करते हैं वैसे, जो कभी-कभी मैं उनको राशिद भी लतीफ़ के साथ मैं बैठे होते हैं, वो थोड़ा मैं ठीक उनको भी काम करते हैं। मैं देखता ही नहीं हूँ ना, दिक्कत ये है कि मैं देखता ही नहीं। अगर मैं देखूँगा ना, तो मैं अपनी ओरिजिनैलिटी खत्म कर दूँगा अपने भीतर की।
ओरिजिनलिटी में ही खत्म कर दूंगा मैं भी तो किसी चीज की वजह से, वरना लोग कॉपी करने लगेंगे। आजकल तो पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं वहां पे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के ऑडियंस भी है। मैं देखता हूँ यार कि ये इसलिए भी कर रहा है क्योंकि पैसे डॉलर में आएंगे इनको, डॉलर में पैसे आएंगे तो थोड़ा ठीक ठाक इनके पास जो है ना आटा का जुगाड़ हो जाएगा इफ्फी रजा के पास। छोड़िए इस सब पे जिनके हमें पास नहीं कमेंट करना चाहिए, नहीं रहने नहीं दीजिए। जिनके पास बात वही ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ यूट्यूबर के पास सबसे ज्यादा दिक्कत है, शक्ल पे ही इनकी दिख रही है कि ये जानबूझ के कर रहा है ऐसा। मोहब्बत देने वाले तो आप अभी कमेंट में देख लो, इतने लोग आपके बारे में, बहुत लोग, हमारे बहुत बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये बंदा मिलावट से बातें नहीं कर रहा है। तो वही बिल्कुल। चीज है। और अविनाश एक सवाल ये भी, आगे हम लोग पीएसएल पे भी बात करेंगे कि कौन सी हम्म। टीम जीतेगी, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। एक जो नए-नए लोग क्रिएटर बनना चाह रहे हैं या यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, क्रिकेट के फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि बड़ा मेहनत तो बहुत लगती है। भले ही हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, 40 के आस-पास मेरे हैं, 25 के आस-पास मेरे हैं, लेकिन इसको जुटाने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? इनिशियल तो सर फाड़ के मेहनत करनी पड़ती है, आपको भी बहुत, पता बहुत है, मेहनत और करनी पड़ती सक्सेस नहीं मिलता है ना। मेरी तो आज भी रातें ऐसी गुजरती है जहाँ पे दिमाग मेरा घुमा रहे तो मैं कर क्या रहा हूँ यार। इससे बढ़िया है कि विक्रम सर को बोलूं कि सर भास्कर में मुझे रख लो। नहीं मतलब कई बार ऐसा ऑप्शन किया है कि यार वापस चले जाते हैं, मीडिया में चले जाते हैं और वापस वहां एक सैलरी मिलेगी तो देखा जाएगा। लेकिन जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ ना तो बिना सैलरी के भी 1 साल मैंने निकाल लिए। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से जो है ना, अब यहाँ से पीछे मुड़ के मत देखो, चाहे महीने के 40-50 हजार रुपए भी आए कहीं से भी कैसे भी करके भी आए ना, तो कम से कम तू अपने मन का मालिक है और तेरा एक पहचान है, तेरी एक सही पहचान बात। है। लाइक आज आप बोल रहे हो कि ट्विटर पे अविनाश भाई आप छाए हुए हो, पाकिस्तान में लोग मुझे जानते हैं, कोई तो जानता है अविनाश आर्यन। आज इंडियन मीडिया में भी बात होती है कि एक लड़का है कोई अविनाश, यार नाम तो सुना हुआ है, कैसे सुना हुआ, अच्छा बाबर का वो नाम तो सुना हुआ है। जब मेरी पहचान बन गई है ना तो अब मैं क्यों पलट को, मुझे जो ESPN में काम करता है वो सब लड़के मुझे फोन करके बोलते हैं कि यार अविनाश भाई यार फॉलोअर्स मेरे नहीं बढ़ रहे, मैं करूँ क्या। बोलो भाई यार आप इतना ESPN में काम कर रहे हो आप और आप बोलो फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हो। मैंने बोला जो मैं काम करता हूँ वो काम आप नहीं कर पाओगे, आप एक दिन में नौकरी से निकाल दिए जाओगे। मैंने बोला आप प्रेस करके दिखा दो किसी पाकिस्तानी प्लेयर को, आप मेरे नहीं में कर कुव्वत पाते है, लोग। क्योंकि मेरे में कुव्वत है, क्योंकि मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जो गलत हो, हमारे देश के खिलाफ हो, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, भी नहीं कर रहा हूँ कभी मैं। नहीं किया, आज तक नहीं किया, तो और जब ना मैं कर ही नहीं रहा करेंगे। हूँ ना, क्यों करूंगा, लेकिन जो अच्छा क्यों प्लेयर उसको करूंगा। अच्छा बोलेंगे ना यार, बाबर आजम को बिल्कुल अच्छा बोलने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की सर्टिफिकेट, जरूरत नहीं है। आप उसका कवर ड्राइव देखिए, उसके स्टैट्स देखिए, उसका खेल देखिए। देखिए बस इतनी तो बात बोलता हूँ कि लड़का अच्छा लगता है मुझे, मैं इसका डायहार्ड फैन हूँ। तो बिल्कुल, बस बहुत इतनी है, अच्छा। इसकी सजा मिलती रहेगी तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक बार ये जो फोटो है बाबर आजम की, एक बार ये फोटो आपने उतारी थी गुस्से में। हाँ वो T20 विश्व कप के टाइम में उतारा था मैंने। इतना गुस्सा कैसे हो जाते हो? यार मतलब मार रन बना नहीं रहा था, हालांकि उतारने के बाद इन्होंने सेमीफाइनल मैच में रन बना दिया था। मैच में जिता दिया था इसने। जब मैंने ग्रुप मैचेस खत्म हुए थे, जब सेमीफाइनल मैचेस आए थे, तो उसमें इन्होंने आई थिंक 54 रन के आसपास में बनाया था और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में। फिर मैंने लगा लिया यार चलो ठीक है यार, फॉर्म खराब होता है और एशिया कप एंड T20 विश्व कप इनकी लाइफ का सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला फेज रहा है। और मुझे फिर भी हैरानी होती है कि ये बंदा लास्ट ईयर 2500 से ज्यादा रन कूट गया, बिल्कुल, टॉप भाग स्कोरर है, भरोसे। अगर एशिया कप में इसका बल्ला चल गया हो रहा था, T20 ऑल विश्व कप टाइम। में इसका बल्ला चल गया था, संगकारा का रिकॉर्ड टूटा संकारा होता। का रिकॉर्ड टूट जाना था। मैंने अनाउंस भी किया था कि तोड़ देंगे इस बार, हालांकि वो नहीं हुआ। मैंने 5-6 महीने पहले ही कहा था कि तोड़ देंगे, मामूली अंतर से रह गए। वही जो 2 टूर्नामेंट आप बतला रहे हैं, एकदम से खामोश चला गया था। एनीवे अविनाश, अब बढ़ते हैं आगे, पीएसएल पे चलते हैं। पहले मैं अपनी बात बता दूं, मुझे लगता है कि पीएसएल में इस बार भी सबसे दमदार टीम जो है लाहौर कलंदर्स की ही है, क्योंकि जिस टीम की बॉलिंग अच्छी होती है, आमतौर पे T20 में आप देखेंगे बड़े टूर्नामेंट में, लीग में वो टीम अच्छा करती है, चाहे गुजरात टाइटंस हो, चाहे 21 में ऑस्ट्रेलिया, चाहे 22 में इंग्लैंड, पाकिस्तान, 7-8 बॉलर ये लोग लेके चलते हैं। लाहौर में भी बॉलिंग बहुत अच्छी है और कराची की टीम सबसे कमजोर नजर आ रही है मुझे। पेशावर जलमी बाबर कारण हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन पेशावर की जलमी की टीम भी बहुत मजबूत नहीं दिख रही है। नहीं नहीं। तो एक तो लाहौर मुझे दिख रही है बहुत, क्वेटा की टीम कल बुरी तरह से हारी है, लेकिन टीम में जान बहुत लगता है उसके मिडिल ऑर्डर में। और लाहौर, क्वेटा, इस्लामाबाद, इन तीनों में से लगता है कोई जो है बाजी मारेगी, ये मेरा मानना है। लाहौर सबसे प्रबल दावेदार है। आपका क्या एनालिसिस है इस बार? मुझे मुल्तान की भी लगती है सर। हाँ, मुल्तान मुल्तान, भी है, चौथे लाहौर और नंबर पे मुल्तान भी हाँ, है। मुल्तान
की टीम ना उसकी मुझे मजबूत लगती है। रायली रूसो है उनके पास, जो एक ऐसा बैट्समैन है जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे रन्स बनाए। क्वेटा के खिलाफ तो उन्होंने लास्ट पीएसएल में सेंचुरी भी बनाई हुई थी। तो मुल्तान बहुत ज्यादा तगड़ी टीम मुझे लगती है और कंसिस्टेंट रही है। सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंट रही है। लाहौर कलंदर्स आपने बोला, जाहिर तौर पे बाबर आजम की टीम के साथ दिक्कत ये नहीं, ये बॉलर खरीदना ही भूल गया दरअसल में। बॉलर है ही नहीं टीम के पास, बॉलिंग बॉलर है काफी ही नहीं कमजोर इस है। टीम के पास। तो ये बिल्कुल। बंदा कितना भी रन बना दे तो फिर वो चीज है। बट यही है कि पिशावर जल्मी का जो है ना बुरा हाल इतना नहीं होगा जितना कराची किंग्स का होने वाला है। बट वही है, कराची किंग्स के खिलाफ जो भी टीम जीतेगी सर, मेरा फेवरेट टीम है वो। बिल्कुल, उजैर भाई भी आ गए हैं। इन लोग, इनके साथ मैंने भी शो किया, आपने भी किया है। ये पूछ रहे हैं विक्रम भाई आप दोनों को प्यार सलाम, चलो प्यार सलाम कर रहे हैं। चलिए उजैर भाई, थैंक यू। थोड़े से बड़े सेल्फिश आदमी है, मैं बताऊं, ऑन क्या कैमरा हो में गया? बता रहा हूँ। सेल्फिश इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनको कि इनका जब आई थिंक 38K के आसपास में सब्सक्राइबर थे, तो बुला रहे थे, हम लोगों को बुला रहे थे कि आप आइए अविनाश भाई, ऐसा है फलाना ढिमकाना, बुला रहे थे। ये 2-3 बार हम लोग शो में भी गए, आप भी गए हुए। फिर इनका जो है ना चैनल उठ गया एकदम से, ग्रो कर गया। वो इंडियन रिएक्शन, मीडिया रिएक्शन इनका उठ गया। भाई साहब इस दौरान हम लोगों से पूछा तक नहीं इन्होंने। नहीं, इन्होंने मुझे तो मैसेज किया था, मैं जा नहीं पाया, टाइम ही नहीं पर्सनली निकाल पाया था। नहीं, मुझे पूछा ही तक नहीं। क्यों पूछेंगे? क्योंकि इनका चैनल चल रहा है भाई। अब नहीं बोलेंगे कि शो कर लो उजैर भाई, अविनाश भाई। शिकायत हो रही है आपको, ध्यान दीजिए अविनाश की हाँ, बात पे। तो मुझे बड़ा सेल्फिश पना ये लगा। हालांकि मुझे इनविटेशन मुझे पाकिस्तान के बहुत यूट्यूबरों से आती है, बहुत यूट्यूबरों से, जो अपकमिंग भी है ना, जो जानते हैं यार अविनाश भाई 10 मिनट आ जाओ, अविनाश भाई 10 मिनट। मैं बोला ऐसे कैसे आ जाओ, पैसे लूंगा भाई। नाम भी तो चीज होती है ना, फिर जो चीज में आप आए हो पैसे लूंगा यार भाई। तो फिर पैसे के नाम पे बोलते यार अविनाश भाई क्या करूंगा। मतलब भाई यार सही, इस मामले में तो प्रोफेशनल हूँ यार, मैं तो पैसे लूंगा। तो फिर उसके बाद उस बीच में उजैर भाई का आया था मैसेज, बट मैंने एक शो भी किया था, बट मुझे ठीक नहीं लगा था पर्सनली, इसलिए मैं ऑन कैमरा में तो बोल रहा हूँ। चलिए, मुझे शिकायत ठीक कर दी नहीं गई लगा था उनसे, कि वो ध्यान देंगे इस बात पे। हाँ, चलिए, मतलब अब रात कि भी बहुत, कामयाबी जब मिले तो थोड़ा सा भूल मत जाना चाहिए कि कौन सा लोग आए थे चलिए आपके वो पास। ध्यान रखेंगे। एक भी वैसे रात कम्युनिटी बहुत हो गई पोस्ट भी अविनाश, हमारे चैनल को जाने करनी हो रही दीजिए, है अब तो उजैर शायद को आपको। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए बेचारे को। एक पूछता हूँ आखिरी सवाल आपसे कि कल जो मैच है, शुरू हो रहा है टेस्ट मैच, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कौन जीतेगा ये तो मैं पूछूंगा ही नहीं, कितने दिन में खत्म होगा ये पूछ रहा हूँ। सर ये चौथा दिन तक चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। दिल्ली चौथा की दिन में खत्म। परंपरागत पिच मिलेगी, परंपरागत पिच मिलेगी और स्लो टर्नर भी है, देखा भी है, काफी हार्ड सरफेस है, तो बॉल काफी ज्यादा रुक के आएगी। और मैं आज देख भी रहा था, क्रिकबज़ को पढ़ भी रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है ना लिंड से लो हैंड टेक्निक जो है ये अपनाने जा रहा है। जितना बॉटम हैंड खेलो, जितना झुक के रो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बॉल उठेगी नहीं आपको। और दिल्ली की एक और खासियत है कि यहाँ पे गेंद काफी ज्यादा स्लो आएगी, मतलब धीमी आती है, नीचे रहती टर्न है। विकेट भी देर से हाँ, गिरते हैं। हाँ, हाँ, देर से गिरती है। लेकिन अगर रन भी नहीं आपने बनते। यहाँ पे टिक गए ना, तो आप इतना बढ़िया रन बनाओगे ना इस पिच पे कि मतलब नागपुर से तो ज्यादा ही बढ़िया रहेगा। इसी वजह से जो है ना मुझे इनिशियली में मार्नस लाबुशैन, स्टीवन स्मिथ काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, क्योंकि ये सब ऐसे बल्लेबाज हैं जो क्रीज पर वक्त बिताना चाहते, इन्हें मैच से कोई लेना देना नहीं रहते, दिमाग वो छोड़ के आते, इनको रहता है भाई हमको आउट नहीं होना है। और जो बल्लेबाज अपना विकेट की इज्जत करता है ना, गावस्कर पाजी यही कहा करते थे कि तुम्हें अपनी विकेट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो जो करता है ना तो वो फिर वो रन्स बनाता ही है। तो देखते हैं, हालांकि 63 साल हो गया है ऑस्ट्रेलिया को जीतते हुए इस मैदान पे। जब पहली दफा हुआ था मैच 1959 में, तभी पहला ही मुकाबला इन्होंने जीता था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम दिल्ली में ही सबसे ज्यादा मुकाबले खेले हैं, आई थिंक 9 मैच अभी तक खेला हुआ है, 9 या 8 मैच खेला हुआ है, और सिर्फ एक ही जीत मिली है। तो होप सो कि देखिए 4 दिन में खत्म हो, थोड़ा स्मिथ के बल्ले से रन आएगा ना तो मुझे खुशी होगी। चलिए, और अविनाश को ऐसे तो मेरे सारे सब्सक्राइबर जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक रखा हुआ है, जाइए इनको सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। इनका गोल है 50,000, हालांकि 50,000 मैं भी नहीं पहुंचा हूं, लेकिन पहले इनको ही आप जो है जल्दी से 50,000 पूरा करवाइए, उसके बाद मेरा करवा दीजिएगा। जरूर जरूर जरूर, दोनों का साथ ही होगा। ठीक है, साथियों, चलिए आप आए, जुड़े, बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर आना है एक बार और। हाँ, बेशक बेशक बेशक, रेगुलर आना है, कभी टाइम निकालेंगे। चलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। थैंक यू।